अरे अंजलि, हाँ दीदी, तू यहाँ खड़ी खड़ी क्या कर रही है? कुछ नहीं, बस थोड़ा ऐसे ही। बताइए आप। ऐसे ही मतलब? हाँ घर का काम कर लिया तूने? हाँ, घर का काम तो सब हो चुका है। हो चुका है मतलब? अभी कहाँ हुआ है देखियो। अरे मैं तो दीदी, तुझसे बोल के गई थी कि वो क्या कहते हैं, सब्जी रोटी बना के रखी है, खाना पीना बना लियो और दूध भी गर्म कर दियो। मुझे तो ऐसा लग रहा है दूध भी गर्म नहीं किया तूने अभी तक। दीदी आप कर लो ना, मैं अपने काम में लगी हुई थी। तेरा कौन सा काम है ऐसा? कुछ नहीं, वो मेरे को कहीं जाना है ना। कहाँ जाना है? वो दीदी अपने जॉब के काम से जाना है ना। जॉब? हाँ। तो उससे किसने कह दिया कि तू जॉब करेगी? लो। क्यों? अरे हमसे पूछ लिया तूने? तो दी मेरे हस्बैंड ने बोल दिया मेरे को जॉब करनी है बस। हस्बैंड ने नहीं बोला? हस्बैंड ने बोल दिया मेरे और ने। जब हस्बैंड ही तेरा वो क्या कहते हैं 70-80 हजार रुपए महीने कमा रहा है, तो तुझे जॉब की क्या वो है? तो दी आपको मेरे खर्चे की पता है ना, मेरे खर्चे हाई फाई है। तो मैं 70-80 हजार मेरा क्या होने वाला है? कुछ भी नहीं होने वाला। अच्छा, मतलब 70-80 हजार रुपए तेरे लिए कम पड़ जाएंगे? और क्या। तो तू कितने कमा लेगी? मैं 1.5-2 लाख रुपए पर मंथ कमा सकती हूँ। चुप रहे, कमा लिए। शादी इस वजह से नहीं करके लाए कि तुझे यहाँ जॉब कराएंगे, ठीक है? तो दी मैं घर के काम काजों में ध्यान लगाना सीख ले तू। ओ गॉड, मुझसे घर वर के काम हम नहीं होने वाले, ठीक है? और ये गॉड गॉड करना बंद कर ले, ठीक है? शादी को ढंग से 4 महीने ना हुआ, उसमें तो अपना रंग दिखा दिया। तो दिया आपको क्या प्रॉब्लम है? जब मेरा हस्बैंड मुझसे करवा रहा है, जब उन्होंने बोल दिया है, तो आपको क्या दिक्कत हो रही है? तो फिर ऐसा करना, हस्बैंड के साथ ही रहने लग। तो मैं तो हस्बैंड के साथ ही रह रही हूँ। तो क्यों नहीं लेके जा रहे फिर? अब वो ले जाएंगे। छोटी ऐसे नहीं काम चलता है, ठीक है? घर गृहस्थी में कि जॉब करूंगी, ये गांव है शहर नहीं है ये, ठीक है? कल को तू जॉब करेगी तो हमारे ससुर की क्या इज्जत रह जाएगी है? और तू क्या भूखी मर रही है? अभी तेरे बच्चे कुछ है नहीं है, जॉब करेगी। अरे किसी चीज की जरूरत है तो हमसे बोल। तो किसने ऐसा कहा कि भूखे मरेंगे तभी हम काम कर सकते हैं? भाई मेरा भी अपना मन है पैसे कमाने का, तो मैं कमाऊंगी। और सेल्फ डिपेंड होना कोई बुरी बात शादी नहीं से है। पहले तूने चाहे कुछ भी किया सही, जॉब करी हो या कुछ और किया हो, हमें इस बात से मतलब नहीं है। लेकिन अब तू किसी के घर की बहू है, तो ठीक है? बहू है तो उसका मतलब ये नहीं कि हम अपने खुशियों को दबा दें, जो हम अपने करना चाहते हैं वो चीजें दबा दें। ऐसा तो किसी ने नहीं मुझे कहा। तो एक बात समझ में नहीं आ रही, तुझसे किसने कह दिया कि अपनी खुशियों को दबा दे? ये बता तू। क्यों? हाँ। मेरी खुशी से मैं कि मैं काम करूं, पैसा कमाऊं। सबसे ज्यादा खुशी तो पैसे में होती है ना। अच्छा, तो बस मुझे तेरा पैसे आदमी कमाता कमाना नहीं है? तो कमाता है। मेरा उनसे क्या होने वाला है? 70-80 हजार रुपए से कुछ होने वाला है? भाई मेरा तो कुछ नहीं होने ऐसा वाला। कौन सा तू सोना चांदी खाती है जो सुबह सुबह उठती सोना खाने लगती है तू, कि तेरा कुछ होने वाला नहीं है? मेरा कुछ नहीं होने वाला, आप नहीं समझ सकती ना। अच्छा, हम नहीं समझ सकते? नहीं तो ऐसे ही चलता रहेगा ये? अब मुझे नहीं पता है, देखो मुझे इतना टाइम नहीं है, ठीक है? मुझे कहीं जाना है। ये तो पागल है। अरे बहू, ए बहू। जी पिताजी। हाँ बेटा, देख मैं जा रहा हूँ खेत पे। अच्छा कोई काम हो तो बता दियो। वो खाने पीने की क्या व्यवस्था है बेटा? पिताजी, आप तो खेत पे चले जाओगे, हाँ है ना? वो दोनों नौकरी पे हैं हाँ। और मैं इस घर में अकेली, मतलब अपना दिमाग ऐसी टेंशन में करती रहूं। तुझे काय की टेंशन है बेटा? टेंशन? इतनी बड़ी टेंशन है, पता नहीं कहाँ से शादी करके लाए हो तुम। कहाँ से शादी करके लाया? और क्या पता ना किसको ले आए घर में। बेटा मैं तो देखभाल के सही लड़की लाया, पहले तो सही है, अब क्या बात है? तुमने सिर्फ रंग रूप ही देखा पिताजी, लड़की सुंदर है, पढ़ी लिखी है, बस यही चीज देखी। अच्छा। अंदर गुण नहीं देखे उसके। अच्छा, मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि एक बात बताओ, सुबह सुबह फोन चलाने लग जाएगी, कोई घर का काम नहीं करती है। और अब तो मुझसे ये और कह रही थी कि मैं तैयार होकर, मैंने कहा तू इतनी तैयार हो कहाँ जा रही है? कि मैं एक जॉब के इंटरव्यू के लिए जा रही हूँ। अब तुम ये बताओ, जॉब करेगी ये? जॉब के इंटरव्यू के लिए? हमारे यहाँ कौन नौकरी करे? देख हमारे यहाँ तो लड़कियाँ नौकरी ना करती हैं। अब तुम ही देख लो तो इस बात को। जब लड़कियाँ ना करें तो बहुएं कहाँ से कर लेंगी? ना बेटा, ये बात तो ना है। वैसे तो पंडित जी ने कहा सब गुण संपन्न है। अरे पिताजी, तो... बहुत गुनी हुई ले आए तुम। अब झेलना है इसे तुम ही, ठीक है? मेरे बस की तो है नहीं भैया झेलना। ये कि मैं कह रही, जब तेरे आदमी को 70-80 हजार रुपए महीने के मिल रहे हैं, हाँ। तो तुझे क्या जरूरत है नौकरी करने की? और मैंने कि हमारे घर में तो आज तक कभी कोई घर से बाहर नहीं गया भाई। कि मेरा 70-80 हजार में कुछ होने वाला नहीं है। ऐसा क्या कर रही हो भैया? तुम ही पूछ लेना। अच्छा। मैं क्या पूछूं उससे, है ना? 70-80 हजार में उसको कुछ होगा नहीं, घर का काम होगा नहीं। मुझसे कहती है मेरी लाइफ है, इंटरफेयर मत करो। अब बताओ। बिल्कुल भी तेरी मदद ना करे। मदद? 10 बजे तो महारानी सो के उठती हैं, जब तक मेरा घर का सारा काम हो जाए, घर पे भी भैंसों को नहला दूँ, वो क्या कहते हैं न्यार व्यार डाली आती हूँ, तब जाके। हाँ,
साफ सफाई कर आती हूँ मैं। और तुम्हें नहीं लगता सुबह 6 बजे तुम्हारी चाय आ जाती है? ये तो परेशानी का विषय है बेटा। मुझे पिताजी ऐसे नहीं काम चलेगा। तुम पता नहीं, मैं तो तभी कह रही थी कि वहां रिश्ता ना करके कहीं दूसरी जगह रिश्ता कर लो, लेकिन आप ही नहीं माने कि लड़की अच्छी है। मन का बेटा सुंदर है, सुशील है, मुझे क्या पता कि सुंदर है, सुशील तो सुशील है और सुंदर है, बस ये चीज देखी आपने, और कुछ नहीं देखा उसमें। हाँ तो बेटा मैं ये कह रहा, तू चिंता मत कर, मैं शाम में उससे बात कर लूँगा, तू फिक्र मत कर, बिल्कुल घबरा मत, बिल्कुल भी दिमाग पे टेंशन मत ले, मैं अपने आप बात कर लूँगा उससे और समझा। ठीक है पिताजी, उससे बात कर लेना आप और उसे समझा देना। समझा दूंगा बेटा, तू आराम से रह, हाँ। तू चिंता मत कर। ठीक है पिताजी, मैंने आपके कुर्ते प्रेस कर दिए थे। ठीक है बेटा, ठीक है। हाँ हाँ, अब कितनी देर में लौट आएंगे आप? बेटा मुझे शाम हो जाएगी। कोई बात नहीं, आप आ जाना आराम से। चल ठीक है, ठीक है, मैं चल रहा हूँ। ठीक है पिताजी। ठीक। अरे छोटी बहू, छोटी बहू। जी पिताजी। बेटा मैं क्या सुन रहा हूँ, बड़ी शिकायत कर रही तेरी, तू 10-10 11-11 बजे सो के उठती है, उसका हाथ नहीं बटाती काम में। मैं तो बेटा तुझे बड़ा समझदार और पढ़ी लिखी है, समझदार समझ के अपने घर की बहू बना के लाया। तो पिताजी मैं काम करने के लिए थोड़ी आई हूँ, या आप घर की किसी नौकरानी लेकर आए हो? मुझे काम नहीं आता ना, मैंने कभी किया है तो काम। नहीं आता तो बेटा काम करना सीखो, कैसे करोगी? अब पिताजी मैं घर के कामों में लगी रहूंगी तो मैं कमाऊंगी क्या? पिताजी मुझे जॉब करनी है, मैं जॉब सर्च कर रही हूँ। मैं कमाऊंगी क्या, जॉब सर्च करनी है बेटा? रे हमारे यहाँ किसी दी बेटी ने, बहू ने कभी कोई नौकरी ना करी है, कोई काम ना करा है, सिर्फ घर को संभाला है, घर को ही देखा है। तो पिताजी इसमें कौन सी गलत बात होगी? मैं अगर जॉब कर लूंगी तो इसमें गलत क्या है? ना 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 बेटा, हमारे घर की बहू बेटियां कोई काम ना करती हैं बाहर जाके। जो काम करना है बेटा रे घर में करो, बाहर नहीं। पिताजी देखिए, मैं नहीं रह पाऊंगी, मुझे अपनी जॉब करनी है, मुझे अपना काम करना है। अगर आप सोचें कि मैं आपके कहने में रहूंगी तो वो आपकी गलतफहमी है, ठीक है? मुझे काम करना है, मुझे जॉब करनी है, वो मैं करके रहूंगी। बेटा रे तू तो समस्या खड़ी कर रही है मेरे आगे। अगर आपको इतनी दिक्कत लग रही थी, प्रॉब्लम है, तो एक काम करिए, आप मेरा हिस्सा दे दीजिए, हम अपना अलग हो जाएंगे अपने हस्बैंड को लेकर। हिस्सा? हाँ। ये हिस्से की बात तेरे मन में कहाँ से आ गई? अगर आपको ये चीज बर्दाश्त नहीं करनी तो मैं क्या करूं? फिर मुझे अलग होना पड़ेगा। आप हमारा हिस्सा दे दीजिए, हम अलग हो जाएंगे। क्योंकि रुक जा बेटा, मैं तेरे पति को फोन करके पूछ रहा हूँ कि भाई हिस्सा मांग रही है, तू एक काम कर, मैं उसे फोन करके कहूँगा भैया रे अपनी पत्नी को ले जा अपने साथ, मेरे यहाँ हिस्से ना होते हैं, जो कुछ है सब तुम्हारा ही है। पिताजी आप ये भूल जाइए, सब कुछ हमारा है, सब कुछ हमारा अभी है। दीदी का दीदी को दीजिए, हमारा हमें दीजिए। जो भी सोना चांदी जो भी चीज है बंटवारा कीजिए अभी, और मैं बिना लिए नहीं जाने वाली। है कैसी बातें कर रही है बहू? बड़ी को 12-14 साल हो गए, उसके मुंह पे आज तक हिस्से की बात ना आई, पैसे कौड़ी की बात ना आई, कोई ऐसी बात उनने ना करी। जो हमने कह दिया उसने मान लिया। 12 साल से वो हमारा पूरा ख्याल रख रही है, जबकि उसका पति भी बाहर है, नौकरी कर रहा है, वहाँ पर कमा रहा है। तूने आते ही हिस्सेदारी शुरू कर दी कि मुझे बंटवारा चाहिए, घर में दीवार खड़ी कर दो। तू तो निराली बात कर रही है बहू। पिताजी मुझे ना आप दीदी से कंपेयर करने की कोशिश मत करें, ठीक है? वो अपनी अलग है, मैं अपनी अलग हूँ, ठीक है? तो मैं अपने हिसाब से जिंदगी जीना चाहती हूँ, यहाँ मैं जी नहीं सकती, तो मुझे इसलिए आप जो भी समझे बस मेरा समझ दीजिए। ठीक है बेटा, कोई बात ना है, मैं तेरे पति से बात कर लूँ, जैसा वो कहेगा मैं वैसा कर दूंगा, फिर जो तेरा मन करे वो कर लियो। और सुन एक बात कर, बड़ी तू कमाई धमाई की बात कर रही है कि मैं नौकरी करूंगी, कभी तूने 2 रुपए कमाए? तो पिताजी मुझे जाने कहाँ दिया? मैं अब करने का सोच तो रही हूँ, मैंने अब बिजनेस मतलब करना है। अब करने का सोच रही है कि अपने घर में करा, तूने कभी नौकरी करी? हाँ मैंने बहुत पैसे कमाए, शादी में जो पैसे लगाए मेरे ही तो लगा शादी सारा पैसा। हाँ तेरे बाप ने तो ये कहा कि ये सारा खर्चा और सब वो कर रहे हैं, तूने करा? मेरी समझ में ही ना आ रहा, कैसी बातें कर रही है। हाँ पिताजी सारा खर्चा मैंने किया है। और खैर अगर जब तुम मुझे हिस्सा नहीं देना चाहते हो तो मुझे आप घर की चाबियां मुझे दिलवा दीजिए, मैं संभालूंगी घर। चाबियां दिलवा दीजिए? हाँ। ये तो बड़ी अजीब सी बात कर रही है बहू तू, ये बात अच्छी ना है, तेरे मुंह से अच्छी ना लग रही ये बातें। पिताजी ये बात मैंने गलत कौन सी कह दी? आपकी एज हो गई है, आप नहीं कर पाएंगे, आपको दिखता भी नहीं है। और दीदी में बेचारी वो कहाँ संभाल पाएंगी? मैं पढ़ी लिखी और मैं और अच्छे से घर चला सकती हूँ। बेटा रे ये सब इतना बड़ा कारोबार, इतने खेत जमीन जायदाद घर, ये सब किसी ने करा? ये सब मैंने ही करा। अब बूढ़ा हो गया तो किसके लिए करा कि मैं अपनी छाती पे धर के ले जाऊंगा? बेटा है तुम्हारे लिए, लेकिन ढंग से चलोगे, मेरे बताए हुए रास्तों पे चलोगे तो तुम्हारा है, ना चलोगे तो फिर भैया तुम्हारे मन में आ वो कर लियो। मैं तुम्हारे पति को फोन कर दूंगा, वो आए तुम्हें ले जाए, पर जैसा भी होगा जो भी होगा वो मैं कर दूंगा।
पिताजी बिना लिए तो हम नहीं जाने वाले। हाँ ठीक है, तो आप हमारे के साथ- मैं उससे गवर्नर साहब से बात कर लूँगा, ठीक है? तो भैया तुम्हारी पत्नी ऐसे ऐसे कह रही है, ठीक है चल रहा हूँ मैं। हिस्सा तो बड़ी मैं निराली लेकर बात कर रहूंगी, दी कुछ भी तुमने। हो जाए चाहे। पिताजी, पिताजी, हाँ बेटा। पिताजी, तुम घर क्यों नहीं आए थे खाना खाने? खाना भी तुम्हारा ठंडा हो गया था। अरे बेटा क्या खाऊं, तो मुझे कुछ अच्छा ना लगा। मैं छोटी के पास गया शाम को, अच्छा, मैंने कहा मैं समझा दूंगा तो मान जाएगी, लेकिन बेटा रे वो तो उल्टी चल रही है। जो बात कभी हमारे घर में ना हुई वो कर रही है। 12-14 साल तुझे हो गए, तेरी ज़बान पे हमने एक लफ्ज़ ना सुना, वो तो हिस्से की बातें कर रही है बेटा रे। यूँ कर रही है कि मुझे चाबी चाहिए घर की, हमारा हिस्सा अलग कर दो, मैं न्यारी होंगी। और मैं तो क्या कहते हैं, मैंने पूछा, मैंने कहा कभी तूने 2 रुपये कमाए? कि हाँ मैं तो अपने घर में कमाती, ये जितना भी शादी में जितना खर्चा हुआ है सब मैंने ही करा है। अच्छा, हाँ वो तो बेटा हमारे परिवार को मतलब 2 भाड़ में करने की कोशिश कर रही है। देख लो पिताजी, ये तो, और क्या करें इसका? ये तो गलती हो गई बेटा हमसे। गलती नेक नहीं हुई, गलती बहुत बड़ी हो गई है। तो इसीलिए बेटा मन ना करा, मैं क्या खाऊं क्या पीऊं, ये तो बड़ी निराली सी बात कर रही लेकिन है। पिताजी एक बात बताओ, उसके चक्कर में क्या तुम खाना पीना छोड़ दोगे? तुम जब तक खाओगे पियोगे नहीं, आप ही तो हमारा सहारा हो, और आप ही खाओगे पियोगे नहीं है? आपसे तो हमारी बहुत बड़ी हिम्मत बन रही और है, बेटा माँ जी तो है नहीं। हाँ बेटा ये तो बात तू सही कह रही है। मैंने वही कहा, मैंने तेरी मिसाल दी, मैंने कहा देख बड़ी बहू को देख ले मेरी को। मैंने कहा 12-14 साल से, मैंने कहा उसने घर से बाहर पाँव ना रखा, जैसा मैंने कह दिया वैसा उनने मान लिया। मैंने कहा उसका पति भी बाहर ही नौकरी कर रहा है। मैंने कहा तू निराली बातें कर रही है, तेरी समझ में ही ना आ रही है। कहना पिताजी मुझे तो चाबी चाहिए, अरे पिताजी बस मेरा हिस्सा अलग कर दो, हम तो लेके रहेंगे। तो मैंने कहा मैं तेरे पति से बात कर लूँ, नवाब साहब से। मैंने कहा उसे बता दूँ, वो जैसा चाहे वैसा कर ले। मैंने कहा चाहे तो तू अपने चली जा उसके साथ। हाँ पिताजी, एक बार देवर जी से बात कर लीजिए आप। हाँ, मैं उससे बात कर अगर वो लूँगा। जैसा कहे, अगर वो ये कहे कि मेरे साथ भेज दो तो भेज दो, कोई बात नहीं पिताजी, आप चिंता मत करो, रोटी तो मैं तुम्हें तब भी बना के दूंगी। ना बेटा मुझे तुझ पर पूरा ये नहीं थी तो भरोसा है। ये नहीं थी तो मैं तो तब भी कर रही थी। ए बेटा तूने तो कभी मुझे किसी बात की कोई कमी होने ही ना दी है। कोई बात नहीं पिताजी, आप बात कर लेना, और तुम मेरे साथ आओ, खाना खा लो, चलो। चल बेटा चल। अंजलि, ए अंजलि, ये बता, वो बड़े छोटे का तू लिहाज ही भूल गई बिल्कुल। कौन सा लिहाज? कौन सा लिहाज? पिताजी आए थे तेरे पास कुछ बात करने? हाँ आए थे। अच्छा, तो क्या बोल रही थी तू उनसे? क्या जो मुझे क्या बोला मैंने? गलत क्या बोला? सही तो बोला। तूने बिल्कुल सही नहीं बोला। और तू उनसे क्या बोल रही थी कि मुझे तो हिस्सा चाहिए, ये करवा दो वो करवा दो, हैं? मैं तो पहले भी पैसे कमाती थी, कितना पैसा कमा लिया कि मेरी शादी हुई है तो मेरे पैसों से हुई है। आप मुझे खुद से कंपेयर क्यों कर रहे हो पिताजी? वो मुझे आपको मुझसे कंपेयर कर रहे हैं, मतलब मैं किसी से कंपैरिजन नहीं हो सकता, ठीक है? पहली बात, मैं जो करती थी वो करती थी, तो आप लोगों को उससे प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए ना। और रही बात वो, तो मुझे हिस्सा अपना चाहिए तो वो मैं लेकर आऊँगी, और मुझे आपकी एडवाइस की ज़रूरत नहीं है। तू पहले जो करती थी वो ठीक है, हमें उस बात से कोई मतलब नहीं है, लेकिन अब तू इस घर की बहू है, ठीक है? तो आप सोचो मैं आपकी तरह से रहूं, वो मैं नहीं कर सकती। मैंने कब कहा कि तू मेरे तरीके से रहे? क्यों? जैसे आपने शुरू से जॉब नहीं किया, आप घर में ही रही, या घर के काम करे आपने, वो मैं नहीं कर सकती ना। तू पागल है, क्या बात है? मुझे तो एक बात समझ में नहीं आती तेरे दिमाग में है। क्यों करके तू इस घर के मतलब 2 हिस्से कराना चाह रही है? मुझे नहीं रहना किसी के साथ में, क्यों रहूं? किसके साथ में नहीं रहना, यानी हमारे साथ में? हाँ मुझे नहीं रहना। लगने लगे तुझे? नहीं, तो फिर मेरे को चाबी दिलवाओ। फिर जब सारा घर का हिसाब तुम देखोगी, घर की मालकिन बनी तुम बैठोगी, मतलब मैं तुम्हारे ऐसे तो नहीं रह सकती मैं। तो तू एक बात बता, मुझे तो एक ही बात समझ में नहीं आ रही है तेरे, कि मतलब इस घर के अलग अलग हिस्से क्यों करा रही है? अरे तो मैं नहीं रहना चाह रही, अब जबरदस्ती थोड़ी है कि तुम मेरे को जबरदस्ती थोप दो अपनी कि मैं तुम्हारे तरीके से रहूं। मैं तो नहीं रह सकती। अच्छा ठीक है, जैसे तेरे मन में आए तू वैसे कर। आप मुझे समझाने की कोशिश मत करो कोई भी। मैं तुझे समझा नहीं रही हूँ, ठीक है? जो मुझे करना कौन समझा देगा? हाँ तो दिमाग की कमी है तो वो खुद के अंदर देखो किसके अंदर कमी है। अच्छा, यानी कि हमारे अंदर दिमाग की कमी है। चल तू जाके अपना काम कर ले जा। मैं अपना काम ही कर रही हूँ, मेरे पास इतना फालतू टाइम नहीं कि आपसे मूड मारूं, ठीक है? हाँ, बस जवान चलवा लो इस पे, एक हाथ लंबी जवान है इसकी। सिया राम
नमस्कार महात्मा साहब। नमस्कार पुत्र, नमस्कार। जय राधे, जय श्याम, खुश रहो। हाँ बाबा, पुत्र। आप मेरा हाथ देख के बताओ कि मेरे कष्टों का निवारण कैसे होगा। अरे पुत्र, एक बात बताओ, अभी हम रास्ते में मिले हैं और आप कह रहे हो कि हाथ देख के बताओ। हाथ यहाँ तो नहीं देखा जाएगा, लेकिन यहाँ जिस बगीचे में मैं ठहरा हुआ हूँ, आप वहाँ चल के मैं आपसे बात करता हूँ। ठीक है बाबा। ठीक है, आइए। चलो जरा। हाँ तो अब बताओ पुत्र, बात क्या है? क्या बात कहना चाह रहे थे? बाबा जी, वो मैंने आपको देखा, आपके चेहरे को, तेज को देखा, तो मेरा मन न कहा कि बाबा जी से ही पूछ लूँ, शायद आप मेरे बारे में कुछ बता दें, मेरे भाग्य के बारे में बता दें, मेरे कष्टों का निवारण हो जाए। देखो पुत्र, कष्टों के बारे में, भाग्य के बारे में तो ये जो है एक अलग प्रकार की विद्या है। दूसरी बात, अभी आपने मुझसे बोला कि हाथ दिखाने की, हाथों में कुछ नहीं होता, ये सब फर्जी है। अच्छा। कुछ चीज़ें असलियत हैं। हाँ। और हम हर चीज़ को बुरा नहीं कहेंगे, लेकिन अब आप मुझे ये बताओ कि परेशानी क्या है, फिर मैं आपको आगे की बातें बताता हूँ। बाबा ऐसा है हाँ पुत्र। कि मेरे यह गांव में मेरा परिवार बड़े सुखी, मतलब सुखीमय जीवन बिता रहे थे हम। मैं अपने बड़े लड़का की शादी करके लाया जी। मेरी बड़ी बहू आई, बहुत बढ़िया, सभ्य, सुशील जी, बहुत बढ़िया। और आदर सत्कार करने वाली, आनंद कोई है। चिंता नहीं हुई। मैं जब से छोटे बेटे की शादी करके लाया हूँ, जी। वो जो बहू आई है, हाँ। उसने मेरे घर का नाश कर दिया है बाबा। अब मैं बड़ा परेशान हूँ, बड़ी दुविधा में हूँ कि मैं अपने घर की बागडोर किसके हाथ में दूँ, बड़ी के या छोटी के, माल के ना अधिकार किसे दूँ, मतलब मैं समझ नहीं पा रहा बाबा। एक तो मुझे ये बताओ कि छोटे बेटे की शादी को हुए कितने महीने या कितनी साल हो गई? कुछ ज़्यादा समय ना हुआ बाबा, 4 महीने हुए। 4 महीने में ही मेरे घर में दीवार खिंचवाने को डोल ली है। 4 महीने में? वो कह रही है मेरा हिस्सा कर दो, हिस्सा दे दो, अलग 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 कर दो, न्यारा कर दो। अच्छा। जब से बड़ा परेशान हुआ बाबा, ना कुछ अच्छा ही ना लगा, ना रोटी अच्छी लग रही, ना पानी अच्छी लग रही। उससे पहले जब बड़े बेटे की शादी की थी तुमने, तब घर की नींव बहुत अच्छी चल रही थी? अरे वो बहू मेरी बहुत नेक है, बहुत सभ्य, बहुत सुशील। उसके जो माता पिता ने संस्कार दिए हैं, वही संस्कार उन्हें मेरे घर को बांध के रख दिया उसने। बहुत बढ़िया। लेकिन ये तो मेरे घर को तोड़ने के चक्कर में है। बाबा, इन कष्टों का निवारण करो। कष्टों का निवारण हो जाएगा पुत्र, बशर्ते देखो ये है कि इसमें ना तो रेखाओं का, ना किसी ऐसी चीज़ का कोई लेना देना आपसे है नहीं जिससे कि मैं आपको बहकाऊं, आपको ऊट पटांग बातें करके आपसे पैसा झपटो झपटी करूं। ना बाबा, वो तो मैं चेहरे को देख के पहचान जाता हूं। लेकिन जब आपने मुझे ऐसी बात कही है तो एक इंसान जब घर से उम्मीद छोड़ देता है तो सिर्फ जो अच्छे लोग होते हैं उनसे संपर्क जोड़ करके उन्हें अपनी बातों को बताता है, जैसे कि आपने मुझे समझा। हाँ, वो मेरे मन नहीं कहा। नहीं, आपको देख के, आपके चेहरे के तेज को देख के मेरे मन ने कहा कि बाबा से अपने कष्टों का निवारण करवाऊं। ठीक है, आपके कष्टों का निवारण हो जाएगा और कर दूंगा, लेकिन मुझे जो है आपके घर जाना पड़ेगा इसके लिए। हाँ, तो मुझे कोई आपत्ति नहीं। मैं घर जा कर के ये देखना चाहता हूँ कि मैं कुछ अपनी जो कला है उसे जानना चाहता हूँ कि आखिरकार घर का पूरा रहस्य है क्या, ठीक है, जिससे कि मुझे भी तो पता चले। बिल्कुल। आपने मुझे ये 2 शब्दों में बात बता दी, मैं इसको अभी गहराई से जानूंगा, पहचानूंगा कि या तो जो बड़ी वाली बहू है कहीं उसमें तो कमी नहीं है, आखिरकार वो आपसे इतना लगाव रखती क्यों है, कोई लालच तो नहीं है ना, या उससे छोटी कोई वाली लालच क्या है कि वो ये जो दौलत संपत्ति है आपकी, क्या इसे लेना चाह रही है। मैं ये सब बातें आपको बाद में बताऊंगा। सबसे पहले तो मैं आपके घर जाना चाहूँगा, मुझे आप अपने घर की रास्ता बताओ। बाबा, ये बस ये देखिए, ये मेरे गांव की पगडंडी जा रही है, बस सीधा जाए, जैसे गांव में घुसेंगे आगे जाके एक मैदान आएगा, नीम का पेड़ खड़ा है, पर नीम के पेड़ के बस बाएं को जरा सा देखेंगे तो बड़ा सा मकान कोने पे मेरा ही है। नाम क्या है? मेरा आपका सौरन सिंह। सौरन सिंह, ठीक है पुत्र। और अभी आप जाना है सुखद दोनों हाँ, मिलेंगे। नहीं चिंता मत करो, मैं अभी आपके घर जाता हूँ और इसके बाद अगर वक्त हो तो शाम को मुझसे मुलाकात करना। ठीक है, मैं शाम को मिलता हूँ। ठीक है, यहीं बगीचे पे। जी ठीक है बाबा। ठीक है पुत्र,
ठीक है, मैं अभी चलता जा हूँ। सकते हो, और मैं जरा जब आपने ये काम सौंपा तो मैं घूम के आऊँ। ठीक है बाबू जी, नमस्कार। ठीक है, खुश रहो। जय भोलेनाथ बम भोला, महाकाल महाराज की जय हो। शंभु त्रिपुरारी, अरे बाबा आप। तुम्हारी भक्ति अति भारी। जी नमस्ते। खुश रहो पुत्री, सदैव खुश रहो। बाबा आप कौन सा, पहचाना नहीं मैंने आपको। कौन संत? बेटा हम बाबा हैं। जी। हमने विद्या ग्रहण की है गया में, और जो एक बाबा का कर्तव्य होता है ये हम अपना निभा रहे हैं। तो कहाँ से आए बाबा? मैं तो यहीं आपके पास में जो बगीची है यहाँ कुछ समय के लिए ठहरा हुआ हूँ। उसके बाद तो देखो मुझे भी नहीं पता कि मैं कहाँ जाऊँगा। अच्छा। हाँ बेटी। बाबा मुझे भी आपसे कुछ जानना था। जानना खैर था आप, बेटी? हाँ आप अंदर चलिए पहले। अच्छा अच्छा अच्छा, बैठिए, ये बहुत बैठिए। अच्छी बात है बेटी। चलो चलो अंदर। चलिए, ओम श्री राम, जय राम, हरि ओम, हरि बैठिए ओम, बाबा। हरि ओम। बाबा कुछ लेकर आओ आपके लिए? नहीं 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 पानी पुत्री, वगैरह? नहीं, ऐसा कष्ट मत करो। बैठो आप भी। जी बाबा। हाँ तो पुत्री, अब मुझे बताओ विस्तार से कि आखिरकार बात क्या है और क्या जानना चाहती हो, क्या पूछना चाहती हो? बाबा मैं ये पूछना चाह रही हूँ, जो मैं ना मेरे ना जेठानी है, वो उसको अपने वश में करना है। मतलब वो पागल हो जाए, मैं ये चाहती हूँ। क्योंकि वो हर चीज़ पर रोक टोक करती हैं। मैं अपना काम करना चाहती हूँ, अपना बिजनेस करना चाहती हूँ। बिजनेस? हाँ। क्या बिजनेस करना चाहती हो? अब वो कुछ भी, देखो पहले तो घर के लोग तो पहले राजी हो जाएं मेरे। देखो पुत्री, घर के लोग भी राजी होंगे, सब राजी होंगे, लेकिन मुझे उससे पहले ये बताओ कि तुम ऐसा क्यों कराना चाहती हो? क्योंकि मेरी जेठानी मुझे चैन से जीने नहीं देती। मैं चाहती हूँ बस वो थोड़ा पागल हो जाए, मतलब कुछ मेरे लाइफ में इंटरफेयर ना करे, कुछ भी ना करे। करेंगे करेंगे, पागल करेंगे उसे, आप चिंता मत करो पुत्री। और बताओ। और क्या मेरे चाह रहे हैं? ससुर जी हैं, वो भी क्या नाम है, मैं सोच रही हूँ अगर वो लोग मुझे नहीं करने दे रहे हैं तो मुझे हिस्सा दे दें, तो मैं अलग होके अपना बिजनेस वहाँ कर लूँ। वो भी नहीं हो रहा। मेरे ससुर जी हिस्सा देने को राजी नहीं हो रहे मेरा। अच्छा। हाँ मुझे हिस्सा चाहिए। मुझे ना किसी की प्रॉपर्टी, मुझे किसी से कोई वो नहीं है, बट मेरे हिस्से का मुझे दे दें। हाँ जरूर मिलेगा, पक्की बात है। और ये वादा है कि हम भाई गया से पढ़े हुए हैं, पढ़े लिखे हैं, कोई ऐसे बाबा नहीं है, लेकिन हम जैसा भी करेंगे वो अच्छा ही करेंगे। तो पुत्री मैं ये जानना चाहता हूँ कि तुम्हें इस चीज़ की चाह क्यों है? क्यों ये दौलत संपत्ति, क्यों इन चीज़ों के पीछे? क्या ये लोग तुम्हें आज़ाद नहीं रहने देते? क्या ये लोग तुम्हें ये इजाज़त नहीं देते कि आप बाहर घूमो? नहीं देते इजाजत, यही तो। अच्छा, इस घर में बंद के रहो, ये चीज मुझे पसंद नहीं है बाबा। तुम चाहती हो? हाँ मैं चाहती हूँ, मुझे खुल के रहूँ, मैं अपना एंजॉय करूँ लाइफ, और मैं पैसे भी कमाऊँ, मैं किसी के ऊपर ना रहूँ, सेल्फ डिपेंड होना चाहती हूँ मैं। और इस घर में तो बस ये घर में रहो, वो चीज़ मुझे नहीं होती। अच्छा अच्छा, घर में रहना पसंद नहीं है? नहीं, बाहर घूमना पसंद है? नहीं घूमना नहीं, अपना काम में व्यस्त रहना। मुझे हाँ। यानी घर के काम में इंटरेस्ट नहीं है मुझे। ठीक है पुत्री, हम तुम्हारी जो बात है ना उनको समझ रहे हैं, जो तुम चाहती हो। तो चिंता मत करो पुत्री, सब हो जाएगा, कष्टों का निवारण होगा। जी ठीक है? अच्छा ठीक है बाबा, आप अभी रुकिए, मैं अभी आती हूँ। रुकिए। हाँ मैं भी आती हाँ हाँ। अरे आ गई कन्या, जी। वाह वाह। हूँ। अच्छा बाबा ये लीजिए आप, हाँ हाँ बताओ। ये रखिए आप। अरे ये क्या कर रही है कन्या? अरे बाबा पाप please। लगेगा। अरे कोई बात नहीं बाबा, लीजिए ये। बस बाबा आप ऐसा कुछ करिए कि मेरे हमारे ससुर भी और हमारी जेठानी पागल हो जाए। अरे चिंता मत करो कन्या, पुत्री चिंता मत करो। क्यों? ये मान लो कि वो तुम्हारा ससुर है ना, उसको तो बाबरा करूंगा ही करूंगा, और जो तुम्हारी वो जेठानी, उसको तो ऐसा पागल बना दूंगा, फक्कड़ बना दूंगा उसे कि बस वो सोचेगी, सोचने पे मजबूर हो जाएगी। चिंता मत करो बाबा, मुझे ना इस घर की मालकिन बनना है मुझे। ठीक है, जरूर बनोगी मालकिन, चिंता मत करो। और बाबा अगर पैसे की और जरूरत हो ना तो मुझे बताओ, मैं और पैसे दे देती हूँ। अरे नहीं, बहुत है। अरे बहुत दे दिया, जब आगे आपका काम हो जाए तो तब और दे देना मुझे। बाबा पैसे की कोई चिंता मत करना, नहीं, पैसे नहीं। मैं आपको कितने भी दे दूंगी, बस आप मेरा ये वाला काम करवा दीजिए। ये वाला ही काम करवाएंगे, अच्छा काम करवाएंगे। अच्छा जेठानी, वो जेठानी गई हुई है, जरा बाहर गई हुई है किसी काम से। अच्छा बाहर गई हुई है। हाँ। चलो ठीक है, तो कन्या ऐसा है, अब मैं जरा नेक नगर भ्रमण कर लूं, ठीक है? और ठीक है। फिर ऐसा है, या तो कल या परसों आता हूं मैं,
परसों आकर के ऐसी दवाई दे करके जाऊंगा और उसकी नियमावली बता करके जाऊंगा, तो तुम जो है अच्छे से बस में कर सकोगी, अपनी जेठानी को भी और अपने ससुर को भी। हाँ ठीक है, चलता हूँ कन्या। ठीक है पुत्र। ठीक है, राधे राधे। राधे राधे। बम बोला। हाँ बोला बोला। अरे पुत्री, हम्म, बताइए। ये क्या फूक फाक कर रही है? नहीं फूक नहीं कर रही वो, बताइए बताइए। अरे बताइए क्या? अब भाई देखो सामने बाबा खड़े हुए हैं, आशीर्वाद लो। कैसे लूँ आशीर्वाद? कैसे लेते हैं? प्रणाम करो दोनों हाथों से। अब बाल्टी लग रही है ना मेरे हाथों में, और बाल्टी है भरी हुई, इसमें गीले कपड़े हैं। अच्छा अच्छा हाँ, अच्छा, सुखाने जा रही हूँ। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। बताओ, तुम बताओ अपनी समस्या। अच्छा, मैं ये पूछना चाह रहा था, कौन हो इस गांव में, कैसे कहाँ रहती हो? मैं सोरन सिंह के लड़के की बहू हूँ। सोरन सिंह मेरे ससुर हैं, ठीक है। और पूरे गांव में किसी से भी पूछ लो, प्रसिद्ध है वो, क्योंकि वो मुखिया रह चुके हैं पहले। हाँ मुझे है ना? बताया तो था, लेकिन हाँ। मिला नहीं हूँ मैं अभी अब तक। बताओ, आगे बोलो, कोई काम हो तो। नहीं नहीं नहीं, कोई काम नहीं है, बस नहीं कोई ऐसे काम हो तो बताओ आगे। बात कर रहा था ऐसे ही। बतियाना है तो यही बतिया लो, और अगर कुछ खाना पीना है तो वो सामने बड़ा सा फाटक दिखाई दे रहा है, वो मेरा ही घर है, वहाँ बैठो, मैं अभी आ रही हूँ, मैं खिला भी दूंगी, ठीक है। नहीं नहीं पुत्री, हमें तो पता है कि खिला दोगी भाई, इतनी अच्छी हो तुम, लेकिन हम तो ऐसे ही पूछ रहे थे। ऐसे ही क्यों पूछ रहे थे? अच्छा वैसे ऐसा है, क्योंकि हम जो है गया से पढ़ करके आए हैं, तो कहाँ हम तो से? गया? गया। अच्छा, ये कौन सा स्कूल है? गया सिंधु सागर स्कूल है वहाँ- कोई? नहीं स्कूल नहीं है, पढ़ते हैं वहाँ, हम विद्याएं ग्रहण करते हैं अपनी। ओ, तो कितनी हाँ। विद्या आज तक तुमने कितनी ले ली, कितनी ग्रहण कर ली? अरे पुत्री, ये तो विद्याओं का संरक्षण चलता रहता है, हाँ, तो अभी खत्म ना हुआ? अभी खत्म कैसे हो जाएगा? अच्छा मैं तो ये जानना चाह रहा था कि सब सही चल रहा है जिंदगी में? जिंदगी में बढ़िया चल रहा है, तुम बताओ। नहीं नहीं, पूछ रहा था मैं तो कि कोई किसी प्रकार की कोई परेशानी तो नहीं है घर में, किसी प्रकार की कोई ग्रह क्लेश तो नहीं है? अरे खैर, ये तो तुम सही कह रहे हो, घरे क्लेश तो खैर बहुत है, पर अब तुम्हें बताने से क्या फायदा? नहीं नहीं, हमें बताओ, अगर देखो हमारे पास अगर उस चीज का ग्रह क्लेश का उपाय होगा तो हम उपाय करेंगे। देखो ऐसा है हाँ। कि जो भी समस्या है वो तो खैर हम ही खुद ही सॉल्व करेंगे उसे। अच्छा। किसी के बाप के भी बस की ना है, क्योंकि घर की समस्या घर वाले ही सॉल्व कर सके, ठीक है ना। कोई बाबा या कोई फकीर या कोई तांत्रिक कोई कुछ ना कर सके, ठीक है, हम ही खुद ही कर लेंगे। और कोई बात हो तो तुम बताओ, भूख लग रही हो या पहनने के लिए कपड़े चाहिए? नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, तो अपने भगवान ने भोजन खिला दिया है। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ हाँ तो आगे बताओ, और कोई बात? बस बताने क्या है, हम तो बस पूछ ही रहे थे। दक्षिणा वक्षिणा चाहिए है? नहीं नहीं, अरे इसीलिए रोकी हूँ तुम्हें, मैं जा तो किसी और काम को लेके रही थी पैसों को। लो 51 अरे काटो और बाबा। 50 मुझे दो। कितने? 51 काटो 50 मुझे दो, लाओ जल्दी काट के दो, क्योंकि और घर से पैसे न लाई मैं। मेरे पास खुले नहीं है। खुले नहीं है तो लाओ। कन्या, अरे मैं दे दूंगा। कब? नहीं मैं यहाँ रह रहा हूँ, यहाँ पे जो है अरे बगीची मुझे पे। एड्रेस मत बताओ, लाओ छोड़ो। अरे मैं छोड़ो ना, एड्रेस मत बताओ। कन्या। 51 लेने हैं तो ले लो और 50 का मुझे दे दो, और नहीं है तो बोरा रास्ता और निकल जाओ, रास्ते बतेरे पड़ेंगे ये आगे। अपमान होता है। कोई बात नहीं, और अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मेरी बेइज्जती हो रही है तो तुम एक काम करो, वहाँ बैठो। ये अभी अपमान हो रहा है ये। 2 साबुन लेके आ रही हूँ, ठीक है, कपड़े धोने वाले, तो अभी खुले करवा के तुम्हें 51 रुपए दूंगी। चलो जाओ बैठो वहीं, चले जाओ। कि ऐसे मिस आ रहे हो तुम तो, नहीं न जैसे जाने कितना बड़ा नाक पकड़ लिया हो तुमने। नाक पकड़ लिया हो? हाँ, ऐसे मिस आ रहे हो, शक्ति वक्ति कुछ है नहीं है, फालतू में फूके जा रहे हो। चलो बैठो, आ रही हूँ। अरे पुत्र, पुत्र। महाराज आ गए? हाँ आ गया पुत्र। मेरा तो दिमाग खराब हो गया। क्या हुआ महाराज? बिल्कुल बुद्धि काम नहीं कर रही है, बिल्कुल नहीं कर रही। मतलब यहाँ क्षण भर भी बुद्धि काम करनी चाहिए, रत्ती भर भी काम करनी चाहिए, वहाँ वो बिल्कुल नहीं कर रही। आज पहली बार जीवन में कभी ऐसा मैंने समय देखा है कि मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई, मेरी बुद्धि काम नहीं कर रही। बाबा, जब आपकी बुद्धि काम नहीं कर रही तो फिर मेरे कष्टों का निवारण कैसे होगा? एक घर, एक बाप के 2 बेटे, हाँ 2 बहुओं के अलग अलग विचार। हाँ। क्या बात है?
ऐसे अलग अलग विचार कि जिनको समझ पाना भी बड़ा मुश्किल है। अच्छा। समझ पाना भी बड़ा मुश्किल है। अगर कोई नफरत भरी बातों से बात भी कर रही है या कोई तानेबाजी भी कर रही है, उसके बावजूद भी वो ये बोल रही है कि वहां जाकर के बैठो, मैं तुम्हें खाना खिलाऊंगी और पैसे भी दूंगी। अच्छा, एक मिनट बाबा, ये बताओ कि बड़ी ने क्या कहा और छोटी ने क्या कहा, तब मैं आपको बताऊं। मैं बताता हूँ, विस्तार से बताता हूँ। हाँ। सबसे पहले मेरी जो मुलाकात हुई वो तुम्हारी छोटी वाली बहू से अच्छा हुई। अच्छा। अब तुम्हारे छोटे वाले बेटे की बहू से जो मुलाकात हुई, हाँ। उसके अंदर लालच भरी एक, जो कहते हैं ना कि लालच भरा हुआ है। लालसा बहुत है। लालसा इतनी है उसे कि उसको ये संपत्ति सब कुछ चाहिए, उसको आजाद जिंदगी चाहिए, उसको पैसा चाहिए खूब सारा, जिससे कि वो अपनी मन मर्जी के हर शौक पूरे कर सके। जिंदगी में वो जहां जाना चाहे, जो करना चाहे, जिससे भी बात करना चाहे, उसे कोई रोक टोक ना करे। रोक टोक ना हो, समझ रहा हूँ मैं। वही विपरीत कर दो। जब मैं तुम्हारी बड़ी वाली बहू से मिला, बेटे की, उसके अंदर ताने हैं। अच्छा। वो चटाक पटाक बात करती है। अच्छा। ऐसे बात करती है कि अगर किसी इंसान को बुरा ना लगे तो लग जाए। अच्छा। हालांकि वो बुरी नहीं है। हाँ। क्योंकि मैंने उसके अंदर एक बात देखी कि जब वो मैंने उससे कुछ बातें घुमा फिरा के कहीं, उसके और मेरे बीच में कुछ बातें हुई, अंत में जब बातें खत्म हुई तो उसने मुझे दक्षिणा दी। उसने दक्षिणे में मुझे 100 रुपया दिए, लेकिन वो 100 भी पूरे नहीं दिए। अच्छा। उसने मुझसे कहा कि मैं 51 रुपए तुम्हें दे रही हूँ, बाकी ये जो बचे कुछ पैसे हैं 50 रुपए मुझे दे दो। अच्छा। अरे मैं बड़ा ताज्जुब में रह गया। अब मेरे पास तो खुले पैसे कहाँ से, मैं कोई पैसों की तो भीख लेता नहीं हूँ। लेकिन मैंने ये सब आजमाने के लिए सब कुछ किया। 50 रुपए मेरे पास खुले नहीं थे, तब भी वो नहीं मानी। उसने मुझसे ये कह दिया कि जाओ, ये बड़ा सा जो फाटक है वहां जाकर के बैठ जाओ, मैं अभी 2 साबुन लेकर के आती हूँ, मुझे कपड़े धोने, और मैं वहां तुम्हें खीर पूरी का भोजन भी कराऊंगी। मैं बताता हूँ बाबा, ऐसा है जी। वो जो है ना, उसकी जुबान जो है वो ज़रा तीखी है। बताइए। लेकिन मन जो है ना उसका, बाबा, मन बहुत कोमल है। लेकिन उसका क्या है ना, जो उसके दिल में है वही उसकी जुबान पर है। वो साफ सुथरी बात करती है बाबा। आपकी छोटी वाली बहू ने मुझे पानी तक के लिए नहीं पूछा। अच्छा। पानी तक के लिए नहीं पूछा। हालांकि घर के अंदर बैठाल दिया, वो भी जब मैंने कहा कि अंदर चलें, अंदर बैठ के बात करें, तब जाकर के वो मुझे अंदर ले गई। अच्छा। मुझे बैठाया। ये भी नहीं कि कोई सेवा पानी। अब सुनो पुत्र, बात क्या है। अब अंतिम बात पे मैं चलता हूँ। हाँ। कि अब मेरे जाने का समय हो गया है। अच्छा। मुझे काशी जाना है, ठीक है। और मैं जाते जाते तुम्हें एक अकल बता के जा रहा हूँ। बताएं बाबा। उस अकल पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना। तुम जो है अपनी दोनों मुट्ठी में हाँ। गेहूं भर के लेकर के जाना। ठीक है महाराज। और गेहूं भर के लेकर के जाना, एक मुट्ठी देना बड़ी वाली बहू को, एक मुट्ठी देना छोटी वाली बहू को। ठीक। दोनों को ये मुट्ठी गेहूं दे देना। देने के बाद उनसे वार्तालाप कुछ नहीं करनी, बस ये कहना है कि इनको रख लो। ना कुछ कहना है, ना कुछ करना है, पर ये जरूर कह देना कि अब इन मुट्ठी का आप क्या करेंगी ये स्वयं आप जानो। लेकिन अब जब ये बंटवारा होगा, ये ठीक 1 साल बाद होगा इसका बंटवारा। जो भी मैं दूंगा, जो भी कुछ करूंगा, वो मैं 1 साल बाद करूंगा। लेकिन मुझे ये 1 साल बाद गेहूं वापस चाहिए। अच्छा। ठीक है पुत्र? ठीक है महाराज। बस ये कह देना। उसके बाद 1 साल बाद अगर मैं आना हुआ या आप देख लो, तो मैं आपको इसका आखिरी में भी बता देता हूँ। तो ठीक है, इनको बहूओं को गेहूं देने के बाद में आप 1 साल का इंतजार करना, और 1 साल बाद जैसा भी आपको उचित लगे दोनों में से उसके नाम कर देना। ठीक है महाराज। ठीक है पुत्र, अब जा सकते हो। मैं भी चलता हूँ। नमस्कार। नमस्कार। खुश रहो बेटा। मेरे लिए और कोई आज्ञा महाराज? नहीं नहीं, कोई आज्ञा नहीं है, जा सकते हो पुत्र। बस ये तो कष्ट तुमने मुझे बताया, वो मैंने निवारण तुम्हें बता दिया। ठीक है महाराज। जाओ। छोटी बहू, छोटी बहू। जी पिताजी। हाँ, देख, तूने जो बात कही है, मैंने उस बात को रात भर सोच विचार में मैं एक नतीजे पे पहुंचा हूँ। क्या आप चाबी दे रहे हैं आप? वो भी दूंगा, लेकिन समय आने पे, इतनी जल्दी नहीं। लेकिन उसके लिए मैंने कुछ सोचा है। क्या सोच लिया? वो सोचा ये है कि ले, तो जरा नेक अपना पल्लू खोल। हाँ,
ढंग से खोल, या मैं गड्ढा कर ले। हाँ, ये बांध ले। क्या करना है पिताजी इसका? ये एक मुट्ठी गेहूं है बेटा, मैं 1 साल बाद आऊँगा तेरे पास। अब तू इन गेहूँओं का क्या करेगी ये तुझ पे निर्भर करता है और तेरी अकल पर निर्भर करता है। 1 साल के बाद ये गेहूँ मुझे वापस चाहिए, और जिस सूरत में चाहिए, अगर तूने उस सूरत में मुझे वापस कर दिए तो मैं तुझे मालकिन बना दूंगा, पूरे घर की बागडोर तेरे हाथ में दे दूंगा, चाबी घर की तेरे हाथ में दे दूंगा। ठीक है? उससे पहले कुछ नहीं है बेटा, ये तेरी परीक्षा है। तो इनको वापस करना है? हाँ, वापस करना 1 साल के बाद। अब मैं तेरी अकल देखना चाहता हूँ कि तेरी अकल का पैमाना कितना तेज है। इन गेहूं का तू क्या करेगी मुझे कुछ नहीं पता, मुझे ये वापस चाहिए 1 साल के बाद। ठीक है। ठीक है, फिर वही होगा जैसा तू चाहेगी। ठीक है, समझ गई? ठीक है बेटा, मैं चल रहा हूँ। गेहूं ही तो संभाल ले, क्या हुआ, उसको रख देती हूँ मैं अलमारी में, 1 साल बाद तो लेंगे, कोई बात नहीं, मालकिन तो मैं ही बनूंगी। बड़ी बहू, अरे बड़ी बहू। पिताजी हाँ। बताइए। बेटा रे देख, ऐसा है, मैं जा रहा हूँ तीरथ पे। तीरथ पे? हाँ, तो मैं आऊँगा, वहाँ से समय लग जाएगा, हाँ। लेकिन मैं तुझे कुछ चीज़ दे के जा रहा हूँ बेटा। ये सब अपना मेरा आशीर्वाद समझ के रख ले, पल्लू फैला बेटा। रुको पिताजी, ऐसी क्या चीज दे रहे हैं आप? अब बेटा ये एक मिनट। ये ले बेटा। पिताजी हाँ, ये चावल? चावल नहीं है बेटा, गेहूँ है। हाँ, मतलब गेहूं? हाँ, ये गेहूँ है बेटा, इसे मेरा आशीर्वाद समझ के रख। मैं 1 साल के बाद आऊँगा तीरथ पे से। अब तू इन गेहूँओं का क्या करेगी ये तेरी अकल पर निर्भर करता है बेटा रे। पिताजी मुझे 1 साल के बाद ये गेहूँ वापस चाहिए बेटा। लेकिन पिताजी तुम क्यों जा रहे हो? बेटा ऐसा है ना, वो भी 1 साल के लिए? हाँ बेटा, मुझे भगवान के चरणों में जाना ही पड़ेगा, क्योंकि मेरे घर की समस्याएं बढ़ रही हैं, तो वहीं जाके प्रार्थना करूँगा। लेकिन ये तुम्हारी परीक्षा है बेटा। 1 साल के बाद जब मैं आऊँ लौट के, तो ये गेहूँ मुझे वापस चाहिए। अब ये तेरी अकल पर निर्भर करता है कि तू किस सूरत में ये गेहूँ मुझे वापस करेगी। ठीक है? उसके बाद फिर मैं फैसला सुनाऊंगा कि बेटा मुझे किसके हक में क्या करना है। ठीक है? जी पिताजी। वैसे तो मेरा आशीर्वाद तुझ पर सदैव रहेगा बेटा रे। पिताजी, लेकिन आप 1 साल तक यहाँ से जा रहे हो, हमारा तो, मैं तो बहुत चिंतित रहूंगी आपकी वजह से। अरे ना बेटा, तू चिंता क्यों कर रही है? जब मैं थोड़े कुछ दिन दरअसल से भगवान के चरणों में जाना चाहता हूँ, इस मोह माया से भी दूर रहना चाहता हूँ, और ईश्वर के आगे प्रार्थना करूँगा, हाथ जोड़ूंगा कि मेरे बसे बसाए घर को उजड़ने से बचा ले। ठीक है बेटा? अपना ध्यान रखियो, और मेरे बड़े से बात करती रहियो, वो बता दियो उसे कि पिताजी 1 साल के लिए तीरथ पे गए। ठीक है पिताजी, अपना ध्यान रखना आप। हाँ बेटा, चिंता ठीक है, आप अपना ख्याल रखना। आप अपना ख्याल रखेंगे तो हमारी भी आत्मा को शांति मिलती रहेगी। तेरी आत्मा कहाँ जा रही है बेटा? तेरी आत्मा तो यही जमीन पे पिताजी है। मैं तो ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ कि मेरे बच्चे सदा खुश रहें। पिताजी, हमारी आत्मा तो ये समझ लो आप में बसी हुई है। अरे बेटा, तू चिंता मत कर। ठीक है? मैं चल रहा हूँ बेटा। जी का। अरे बाबा, तुम तो आ रहे थे घर पे, तुम आए नहीं मेरे दवा? अरे पुत्री, मैं चला गया था। आपने कहा था कि दूंगा, जो दूंगा, आपने कुछ दिया तो है नहीं। दूंगा? अरे उनको वो वश में करने के लिए जो आपने बताया था। वो ऐसा है कि देख, भभूत मिली नहीं और मैंने उपाय कर दिया है, चिंता मत करो। कैसा उपाय कर दिया? ना तो पिताजी हुए और ना ही क्या मेरी जेठानी पागल हुई, कुछ नहीं हुआ। आपने कैसे पता नहीं क्या पैसे ठग लिया आपने मुझसे। 5,000 रुपए मैंने आपको दिए थे। अरे आपने फालतू में कुछ तो किया नहीं, पैसे ठग लिए खामा में। नहीं, वो पैसे तो ऐसा है पुत्री, बात ये है कि मैंने कर दिया है। ऐसा है, मैं बैठा था अपने स्थान पर बैठ करके, मैंने वहां से मंत्र उच्चारण करके मैंने फूंक मार दी है, वो पागल हो जाएगी। कब तक हो जाएंगे? कितना टाइम तो हो गया। अच्छा पुत्री, चिंता मत करो। अच्छा एक बात बताओ, अरे घर के ही तो लोग हैं, लेकिन तुमने मुझे जो जिम्मेदारी सौंपी है उस जिम्मेदारी को मैं बखूबी निभाऊंगा। कब तक हो जाएगा बाबा, ये भी बता दो। कब तक हो जाएगा?
बाबा देखो, अगर पैसे की बात है तो पैसे मुझसे और ले लो, पर तुम जल्दी से जल्दी एक काम कर दो। नहीं नहीं, पैसे वैसे सब उससे ही हो जाएगा, चिंता मत कर पुत्री। मैं 6 महीने का इंतजार कर ले बस। 6 महीने का इंतजार, मात्र 6 महीने के इंतजार के बाद में तेरी जो जेठानी है वो एकदम बावड़ी हो जाएगी, पागल हो जाएगी। 6 महीने में तो बहुत कुछ हो जाएगा बाबा। 6 महीने में तो मेरी जेठानी मुझको मार देगी। अरे कम से कम बुढ़ा तो कम से कम मर जाता, कम से कम वो मर जाता तो कम से कम बंटवारा तो कम से कम हो जाता। कम से कम हो जाएगा पुत्री, अब इतना भी सब्र नहीं होता है। अरे जब तेरी जो जेठानी है ये पागल हो जाएगी, बुढ़ा तो ये तो वैसे ही मर जाएगा, ये तो वैसे ही मराया है, और उसके बाद में आधी तो छोड़, सारी की सारी पूरी संपत्ति तेरी होगी। क्यों? अरे इस बात को देख के खुश हो। अगर 6 महीने का समय लग रहा है तो लग जाने दे, अरे देर से ही सही, लेकिन तुझे मिल तो पूरी चीज रही है। हाँ ये तो सही कह अरे बंटवारे में क्या है, बंटवारा तो ये होता है कि भाई देखो आधा आधा हो गया, मतलब अगर 100 गज का मकान है तो 50-50 गज हिस्से हो गए। लेकिन मैं तो ये कह रहा हूं कि क्यों ना उस 100 गज की पूरे मकान को ही अपना कर लो। अरे 6 महीने की बात है, 6 महीने जैसे अब तक काटती आई है, 6 महीने की और सही। अब बाबा मेरी जेठानी का कोई भरोसा नहीं है, कब मुझे मार दे। नहीं मारेगी, ऐसे कैसे मार देगी? बहुत मक्का अरे है। कोई डाहिन थोड़ी है, कोई वो पागल थोड़ी है जो कि मार देगी। दाहिर से कम नहीं है वो। नहीं, तू मत सोच इन बातों को, तू सिर्फ ये सोच कि 6 महीने गुजरे और 6 महीने बाद में जब वो बावरी हो जाए, बुढ़ा भी तब तक अपनी चरम सीमा पे आ जाएगा, खत्म हो लेगा, उसके बाद में सब कुछ तेरा, तू उसकी मालिक। अब घर में तू रह करके चाहे कुछ भी करे। ठीक है फिर। 6 महीने का इंतजार कर ले। ठीक है ठीक है ठीक है, अब मैं चलता हूँ। ठीक है, राधे राधे। राधे राधे पुत्री, खुश रहो, आबाद रहो, आजाद रहो। प्राण बच गए मेरे, बहुत खतरनाक है ये तो। अरे बहुत ही चालाक है, हर एक चीज को बारीकाई से पूछती है। बताओ, इसको ये भी ध्यान है कि इसने रुपए कितने दिए थे? 5000। कितनी लालची भरी, मतलब इसके अंदर, यानी कि ये इतनी लालची है कि ये दौलत संपत्ति के लिए, बंटवारे के लिए, ये अगर किसी की मृत्यु भी हो जाए घर में तो उसको भी बड़ी खुशी से मनाएगी। और ये तो चाहती है कि बुढ़ा मर जाए और ये इसकी जेठानी है ये भी पागल हो जाए, और उसके बाद में सारा का सारा संपत्ति। चालाकी समझ रहा हूं पुत्री, पर ऐसा होने नहीं दूंगा। आलाक निरंजन बम्बोला पुत्री जी। अरे तुम तो उस दिन वाले ही हो। उस दिन वाले क्या? उस दिन वाले बाबा, बताओ क्या काम है? आशीर्वाद है। ठीक है ठीक है। मैं ये कह रहा हूँ मुखिया जी से मुलाकात हो सकती है? क्यों, मुखिया जी से क्या काम है? काम है? कोई मंत्र फेंकना मुखिया जी पे? ये कैसी बातें करती है तू, नकचड़ी सी? ना बताओ। हैं? अरे हम पूछ रहे मुखिया जी हैं यहाँ तो नहीं साफ। है। कहाँ गए हुए हैं? क्यों बताएं कहाँ गए? मुझे वो उनसे आप करोगे क्या? क्या करते हैं? आपको करना क्या कि वो कहाँ गए, क्यों गए, किस लिए गए? नहीं, मैं ये चाहता हूँ कि वो बहुत अच्छे हैं और मैं वो उनसे तुम मिलूं। मत बताओ, वो तो हमें उनके पता पास। है। वो तो हमारे ससुर है, हमें नहीं पता क्या अच्छे हैं। अरे तो ससुर। तुम्हारे बताने से ही हमें पता लगेगी कि उनकी अच्छाई क्या है। पुत्री, मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि अगर वो मिल जाते तो मैं उनसे कुछ वार्तालाप करता। बहुत समय बाद आया हूँ। मुझसे कर लो। तुमसे क्या करूं? जो वार्तालाप उनसे करनी है वो मुझसे कर लो। नहीं पुत्री। साड़ी पर ये रखा तुम्हारा डंडा। हाँ, कोई बात नहीं पुत्री। बताओ क्या काम है, जल्दी बताओ। अरे हम तो बस पूछ नहीं आए थे, मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि घर में सब कुशल मंगल है? सब बढ़िया है। सब बढ़िया चल रहा है? बढ़िया चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। कोई अगर भारी भरकम परेशानी हो तो हमें याद करें। अरे मैंने तुम्हें उस दिन भी बोला था और आज भी बोल रही हूँ। क्या? क्या अगर कोई भी परेशानी होगी तो उसका समाधान भी हम खुद ही निकालेंगे, क्योंकि हमारे घर की परेशानी हम ही सॉल्व करेंगे उसे। अब तुम्हारे पास तो जाएंगे ना, हमारी तो देखो आदत है नहीं, थोड़ा बुरा लगे हम टिकिया चोटों के पास नहीं जाते। टिकिया चोट्टा बता रही है हमें? हाँ। नहीं, टिकिया चोट्टा बता रही है हमें? नहीं, मैं तुमसे नहीं कह रही हूँ, तुम्हारा नाम नहीं लिया मैंने, तुमसे नहीं बोला, मैंने बोला है। देखो एक बात बताऊंगी तुम्हें, तुम बुरा मत मानो, क्योंकि तुम ऐसे भेष में ना जाने कितने टिकिया चोट्टा घूमते रहते हैं। सच्ची बता रही हूँ मैं, कोई मैं तुम्हारी बात नहीं कर रही हूँ, ठीक है ना? और अगर कोई बात हो तो बताओ मुझे। नहीं। अगर तुम मुझे किसी पूजा पाठ के लिए बताना चाह रहे हो या कहना चाह रहे हो तो देखो मुझे मत बताना बिल्कुल,
क्योंकि मैं असली पूजा अपने ससुर की करती हूँ, क्योंकि वही मेरे लिए भगवान है। सही है, अब बहुत उन बढ़िया। लोगों की तरह करना तो मुझे आता नहीं है कि अपने बड़े बूढ़ों में तो जूते लगा रहे हैं और बाहर मंदिर पे जाके देव की सेवा कर रहे हैं। अपने घर में तो भगवान बड़े बूढ़े हैं, उन्हें तो देख नहीं रहे, सारे साक्षात भगवान हमारे घर में बैठे हैं, लेकिन वहां से जाके और वहां तक देव की सेवा करने जाएंगे। सब बोल दियो आज, सब। अरे सब नहीं, तो मेरी तो वही आदत है कि मेरे लिए मेरी जब सासू माँ थी, मेरे लिए मेरे भगवान दोनों वही थे। माँ जी नहीं है, वो भले ही दुनिया में नहीं है, लेकिन मेरे दिल में मेरे दिमाग में। हाँ। उस घर की रानी वो मरने के बाद भी थी इसकी, और मरने से पहले भी थी। ठीक है, बहुत बढ़िया। हमें बहुत अच्छे तो विचार मुझ पे ऐसा तो करना आता नहीं है कि फालतू की ढिंढोरे पीटू, बहुत बड़ी भक्तानी बनूं। ना ना ना, कभी कभी मन कर जाता है भगवान से भजन कर लिया कर। भजन कर लेती हूँ, लेकिन जो असली पूजा है वो हमारे बड़े बूढ़े की। अब तुम देख लो हमारे पड़ोस में क्या देख, तुम्हारी तरह ऐसे ही लगा रखा होगा पाउडर सा। पाउडर है ये? अरे जो भी लगाते हो मुझे तो पता नहीं है। चंदन है? हाँ, चंदन मंदन, वो भी वो जो भी तुम लगाते हो, तुम्हारी तरह चंदन लगा के घूम रही होगी, और सास ससुर बेचारे भूखे प्यासे घर में बैठे होंगे। सुबह सूरज निकलते ही ना तो चाय, ना पानी, ना कुछ, ना कपड़े धुले हुए मिले हैं। ससुर बेचारा कहीं भूखा रो रहा होगा, सास कहीं बैठ के रो रही होगी, और सुबह सुबह जाएगी कीर्तन में मजीरा बजा बजा के फाड़ी डालेगी। ये समझ लो भजन कर रही है। अरे इतनी बड़ी भक्त, ऐसे भजन से क्या फायदा? भगवान कभी ये नहीं कहते कि तुम 24 घंटे मेरे आगे बैठे रहो। भगवान ये कहते हैं कि जो तुम्हारे घर में पहले है वो तुम्हारे लिए भगवान समान है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया लगा। भगवान ने कभी ये कहा है कि तुम मेरी पूजा करो आगे? कभी कहिए या बताओ? नहीं नहीं नहीं, तुमसे बोला? ना ना ना। तो फिर हम तो मिले ही नहीं भगवान से। तो फिर जब तुम मिले नहीं थे तो उस दिन फालतू में ही कह रहे थे कि हम गया से आए। नहीं, गया तो हम रहते हैं, गया से विद्या ग्रहण की है हमने। तुमने कौन सी विद्या ग्रहण की? चलो आज उसके बारे में बता दो मुझे, मैं भी तो देखूं कितनी विद्या ले रखी है तुमने। नहीं बेटा, अब तेरे आगे हमारी सारी विद्या फेल है, बिल्कुल व्यर्थ है। हम तो उससे बहस नहीं करना चाहते। ठीक है, कोई बात नहीं है। हाँ। अच्छा, मैंने बेसन बनाया, रोटी खाओगे? देखो बेसन बनाया है और बाजरे की रोटी बनाई है, ठीक है, और साथ में मैंने बथुआ का रायता भी बनाया है। और अगर तुम्हें खाना है तो बता दो। नहीं नहीं नहीं, हम अच्छा अच्छा अच्छा, समझ गई समझ गई। एक मिनट रुको, आ रही हूँ अभी। कहाँ आ रही है? अरे अभी आ रही, मैं तुम्हें समझ गई। कहाँ आ रही है? बताइए कहाँ चली गई पुत्री? पता नहीं कितना समय लगाएगी, कहाँ क्या करने गई है, समझ में नहीं आ रहा। अरे मैं समझ गई तुम्हारी दवा क्या। क्या दवा? 51 रुपए काटो, 50 मुझे वापस दो। खुले नहीं है मुझ पे पुत्री। आज तक तुम पे खुले ही नहीं हो पाए, तो चलो जब खुले हो जाए जब ले लो। अच्छा अच्छा, मैं अपने हिसाब से दान देती हूँ। अब इसका मतलब ये नहीं है कि 100 है मेरे पास तो पूरा 100 ले जाओ, कल को मेरे पे 10 भी आएंगे तो 10 भी दान करूंगी। नहीं, ये पैसा बड़ी मेहनत से कमाया जाता है, और अगर इसकी कीमत किसी ने समझ ली तो ये तुम्हारी कीमत समझ लेगा। समझ में आ गई? इसीलिए तुम पे अगर 51 रुपए काट लो, खुले हो तो 50 मुझे दे दो। नहीं नहीं नहीं, मुझ पर नहीं है, कोई बात मैं नहीं। फिर कभी देखूंगा पुत्री। अरे अगर मैं मुझे बताऊं? दक्षिणा लेनी होगी हाँ। तो मैं जो है बेटा मैं देख लूंगा। अब मैं बताऊं तो मैं तुम्हें, ले लूंगा। खाना पीना भोजन करना ये सब नहीं है, ये चीज चाहिए, ये तो नहीं लगाते पुत्री। नहीं, बहुत से बाबा ऐसे घूमते हैं, तुम्हें नहीं पता। हमारे अंदर नहीं है ये सब, ये स्वभाव हमारे अंदर नहीं है। हम तो और देखो अगर होगा भी तो कौन सा तुम्हारे माथे पे लिख रहा है? हे, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, अरे होंगे, हम जानते हैं ऐसे भी हैं, लेकिन सबको तुम ऐसा कहो ये गलत बात है। क्योंकि मैं इसलिए कह रही हूँ ना कि तुम्हें अगर जब भूख लग रही होती तो तुम खाना खा लेते। तुम जब भी कहते हो पैसों की कहते हो। पैसों की हमने कही नहीं, ये लेके आई हो खुद। तुम कहोगे नहीं तो हम समझेंगे नहीं। गलती है। हाँ, अरे तुम्हारे जैसे बाबा ना जाने 360 मिले मुझे सुबह से शाम तक। हाँ, ऐसे ही रास्ता दिखाऊं मैंने। अच्छा, तुमने बताया नहीं कि मुखिया जी कहाँ हैं? अरे मैंने बताया नहीं तुम्हें, तीर्थ पे गए वो। तीर्थ पे? हाँ, और क्या तुम्हारी तरह एक कमंडल लेके घूमे कि पहाड़ पे बैठ के भजन कर रहे होंगे। आएंगे कब? 1 साल बाद। 12 महीने के लिए गए पिताजी हमारे। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं पुत्री, ये तो अच्छी बात है, भजन करना चाहिए। लेकिन अगर होते तो मुझे बड़ी खुशी होती। क्यों? तुम्हें क्या रिश्ता लगाना था उनसे? पुत्री, अरे तुम तो ऐसे कह रहे क्या हो बदतमीजी। होते तो बड़े अच्छे होते, ऐसे कह रहे हो जैसे अपनी छोरी वोरी का रिश्ता लेके आए। कोई लौंडा कुंवारा ना उनका, 2 लौंडे हैं, 1 लौंडी है जो शादी हो गई सबकी। हमने शादी नहीं की तुम्हारी शादी नहीं हुई? ना,
हाँ दैया, 80-90 साल के बुढ़े ढोक रहे हैं, शादी ना हुई, हद हो रही है। बताओ, ऐसे भी रणुआ घूम रहे हैं। चलो जाओ। अरे पुत्री सुना ना, पुत्री पुत्री। अरे काय को खून पी रहे हो यार खड़े खड़े? तुमने तो एक बोतल खून ऐच लिया हमारे अंदर से। तुम तो सही में हमारे प्राण ही लेके जाओगे, क्या चक्कर है? तुम आवे क्या चाहिए हमसे? है मुझ पे 100 काम रहते हैं। मुझे खेत में भी जाना होता है, ट्यूबवेल भी चालू करके आनी है। पिताजी 1 साल के लिए क्या चले, सारी जिम्मेदारी मेरे हाथ में सौंप के गए। अगर मैं उन जिम्मेदारियों पर खरी नहीं उतरी तो मैं एक अच्छी बहू नहीं बन पाऊंगी। खैर, मुझे ज्यादा अच्छापन दिखाना भी नहीं, मुझे तो अपने कर्तव्य करने हैं जो मुझे देखे गए। कर्तव्य, हाँ वही। अब बताओ क्या काम है? अगर तुम्हें कोई ऐसी बात है तो एक काम करो। हाँ। तो पड़ोस में क्या है? पड़ोस में जिनका मैं बता रही थी उनके पास चले जाओ। तुम्हारी जोड़ीदार है, एक चिमटा तुम ले लेना और मजीरा बोले, दोनों बजाना साथ में बैठ के। और क्या? खैर कोई बात नहीं, जब भी कभी मुखिया जी आवे तो हमारे बारे में उनको जरूर सूचना देना। ठीक है। ठीक है पुत्री। तुम्हारा नाम क्या है? नाम नहीं है तुम्हारा? श्री 108। अरे शॉर्ट में बताओ यार, कि श्री क्या श्री लगा रखा है? सीधा नाम बताओ। राज है, अनिल है, या फिर देव है, कुछ भी नाम हो सकते हैं। श्री 108 1 लाख काशीनाथ बाबा। काशीनाथ? नाग नहीं, काशीनाथ। अच्छा नाथ, सॉरी। ठीक है, हम तो ये बोल देंगे काशी वाले आए थे। काशी वाले नहीं, काशीनाथ। अरे हाँ चलो जाओ, मुझे बहुत काम है, चलो। ओह, ये तो बहुत खतरनाक है, होशियार है, ख्याल आ गया भाई लाला ये तो। लेकिन आदत बहुत अच्छी है, चाहे बेशक मुंह से ये इस तरीके की बातें, इस तरीके की ये जो हरकतें करती है, इससे मालूम पड़ता है कि ये सिर्फ बाहरी ऐसी है, लेकिन अंदर से इसका हृदय बड़ा कोमल है, बहुत अच्छी है ये। इसके अंदर कोई भी किसी भी प्रकार की छल कपट वाली ऐसी कोई भावना नहीं है, बहुत अच्छी है। छोटी बहू। अरे पिताजी नमस्ते। नमस्ते बेटा। आगे पिताजी आप? हाँ बेटा आगे, सीधा ही आ रहा हूँ अभी। अच्छा बेटा काशी गया था। हाँ, तो कैसा बड़ा दर्शन? आनंद आया, बड़ी यात्राएं करी बेटा, पाँव भी दुख गए, लेकिन साक्षात भगवान के दर्शन हो गए। आइए पिताजी अंदर बैठिए, फिर आराम करे, थक गए तो। मैं बेटा मैं बैठूंगा ना, वो मैं तुझे कोई अमानत दे गया, कोई चीज़ दे गया 1 साल पहले। हाँ। कि मेरी अमानत संभाल के रखियो, और मुझे 1 साल के बाद मैं आऊँगा वापस, तो वो मुझे वापस कर दिए। अरे पिताजी मैंने वो बहुत अच्छे से संभाल के रखे हुए हैं, उसमें से एक भी दाना नहीं कम होने दिया है मैंने। अच्छा। हाँ बिल्कुल संभाल के रख तो दिया है। सही है, फिर तभी तो मैं तुझे चाबी दूंगा, तभी तो मालकिन बना। हाँ पिताजी। लेकर आओ। हाँ लेके आ बेटा। पिताजी ये देखिए, आपकी अमानत बिल्कुल वैसे की वैसी ही है। देखा पिताजी, बिल्कुल संभाल के रखा है मैंने। बिल्कुल सही बात है, हो गई तेरी परीक्षा बेटा। अच्छा पिताजी, अब तो मालकिन बन जाऊंगी ना मैं? बन जाएगी बेटा, रुक जा, अभी तो तेरी परीक्षा हुई है। अब तू एक काम कर, तू मेरे साथ चल जरा। कहाँ पर? चल जरा अपनी जेठानी के पास चल। ठीक है। परीक्षा तेरी अकेली की थोड़ी। आ जा बेटा। अरे बड़ी बहू, बड़ी बहू। अरे पिताजी आ गए आप? जीती रहे बेटा, जीती रहे सदा। कोई परेशानी तो नहीं हुई ना पिताजी? बेटा, कोई 1 साल में परेशानी ना लौटे हो, बड़ी फिक्र हो रही थी मुझे तो। पता नहीं बेटा, तू जब मेरे बच्चे इतने होनहार हों और जो अपने माता पिताओं के लिए भगवान से आराधना करते हों, दुआएं करते हों, हाँ। तो फिर हमें क्या होगा बेटा। जी। हाँ देख, मैं सारे भगवान के दर्शन कर आया, काशी गया बेटा, बड़े पहाड़ों पे गया, ईश्वर की आराधना की, बड़ा मजा आया। जी। सचमुच साक्षात भगवान के दर्शन हो गए बेटा। चलो अच्छा है पिताजी। हाँ। आपको खुशी मिली, हमें इससे बड़ी हमारी खुशी क्या हो सकती है? बेटा बच्चों की खुशी नहीं हमारी खुशी है। जी। देख ये क्या है? पिताजी ये क्या? मुझे क्या पता पिताजी, आपको पता होगा। पता होनी चाहिए बेटा। देख बेटा क्या आया हमें। शायद इसमें मुझे लग रहा है गेहूं है। हाँ बेटा, तू बहुत अक्लमंद है। जो छोटी को देके गई थी। हाँ देख ये लो देख,
ये बड़ी कितने होने संभाल के रखे हैं मैंने, हाँ, एक बड़ी- भी दाना नहीं गिरने दिया है। बड़ी होनहार है बेटा ये। मैं इसे दे गया एक मुट्ठी, मैंने कहा इसे संभाल के रखियो, 1 साल बाद आऊँगा तो मुझे वापस कर दियो। जी तो एक दाना इसने इसमें से कम नहीं होने दिया, यूं ही पुटल लिया, मुझे ही लौटा दी। जी, तो ठीक है बेटा, अच्छी बात है पिताजी। ऐसे ही बेटा मैं भी तुझे कुछ आशीर्वाद दे के गया था। हाँ पिताजी, तो मुझे अब याद उस है। आशीर्वाद का फल दिखा बेटा मुझे। बिल्कुल पिताजी, आप जो आप मुझे देकर गए थे, चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। चल बेटा। मेरे पास भी आपकी अमानत बिल्कुल सेफ है। चल बेटा। आइए आइए पिताजी। हाँ। पिताजी देखिए, ये रही आपकी अमानत। अरे वाह बेटा, बेटा मैं तुझे एक मुट्ठी गेहूं दे के गया बेटा। जी देख लीजिए पीछे। हाँ बेटा, मेरी नजर जा रही है। कमाल कर दिया बेटा तूने तो। पर बेटा मैं तो तुझे एक मुट्ठी गेहूं दे के गया था। हाँ तो पिताजी, वो ये एक मुट्ठी ही है, एक समझ लीजिए। एक मुट्ठी? और क्या, ये सब गेहूं की बोरियां जो है, ये सब ये कैसे, वही है जो आप मुझे दे के गए थे। कैसे करा बेटा तूने? मैं बताती हूँ पिताजी मैंने कैसे किया था। आप मुझे एक मुट्ठी गेहूं दे के गए थे। हाँ मैं व्यापारी की दुकान पर गई, ठीक। एक मुट्ठी उसे गेहूं दे के, एक मुट्ठी उससे मैंने बाजरा लिया। अच्छा। बाजरा मैंने खेतों में मतलब बोया, हाँ। मतलब फैला दिया। हाँ। 6 महीने में उससे 1 बोरी हो गई। अरे वाह। ठीक है, 6 महीने के बाद फिर वो 1 बोरी, वो क्या कहते हैं, वापस करके और बाजरा बदल के तू गेहूं ले आई? गेहूं ले आई मैं। अरे वाह बेटा वाह। फिर वो 1 बोरी जो गेहूं थे वो मैंने पूरे खेत में कर दिए अपने में। पूरे खेत में बो दिए बेटा? जी, तो आज 1 बोरी से ये देख लो कितनी बोरी होगी पिताजी। 1 बोरी की नहीं, 100 बोरी गेहूं है इसमें। मुझे विश्वास हो गया बेटा, तूने मेरे आशीर्वाद को आशीर्वाद समझकर जो मेहनत की है, और आज तूने ये साबित कर दिया बेटा कि एक मुट्ठी और एक दाने से ही हम 100 कर सकते हैं। ये सिर्फ हमारे परिश्रम और हमारी मेहनत के ऊपर ही निर्भर करता है। पिताजी आप जब मुझे देकर गए थे तो मैं यही सोच रही थी कि क्यों ना एक दाने से 100 दाना किया जाए। हाँ बेटा, तो एक मुट्ठी से मैंने आज 100 बोरी गेहूं कर दिए। बिल्कुल बेटा, शॉर्टकट से कोई पार नहीं पा पाया। जिसने भी मेहनत की है और जिसने भी परिश्रम किया है वही आगे बढ़ा है, उसने ही तरक्की की है। और पिताजी, तूने आज साबित कर दिया है बेटा। पिताजी मैंने इसमें खूब मेहनत करी है और मैंने साथ में भी काटे हैं। बेटा मुझे पता, विश्वास है मुझे। और देख इसकी मेहनत, मैं इसे पुटलिया बांध के दे के गया था, मुट्ठी बांध के इसे ना पुटलिया में बांध के यूं ही धर दिए बेटा। न एक दाना घटाया मैं, न एक दाना बढ़ा है, उतने के उतने हैं बेटा। पिताजी इसके बारे में तो मैं कुछ कह ही नहीं सकती, आपको पता है कि और मैं आपने इससे ये दोनों भी के हाथ में दिया था। मैं इससे ये भी कह के गया था कि बेटा ये तेरी परीक्षा है, तेरी अकल का इम्तिहान है। और वही बात मैंने तुझसे कही थी, तूने अपनी अकल लगाई, अपनी मेहनत से इतना सब कुछ करके दिखा दिया। 1 दाने से 100 दाने और 100 दाने से 100 बोरी। जीती रहे मेरी बच्ची, जीती रहे, सदा खुश रहे। पिताजी मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे नहीं पता था कि ऐसा कुछ हो। खैर दीदी आप ही इसके लायक हो, मैं तो उसके लायक ही नहीं हूँ। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। लायक और नालायक तो अपने आप को बनाना पड़ता है छोटी। मैं जब इस घर में आई थी तो मैं भी किसी के लायक नहीं थी, लेकिन जिस हिसाब किताब से मुझे माँ जी ने और पिताजी ने मेरे ऊपर जिम्मेदारियाँ डाली, मुझे एकदम नई बहू को हालांकि इतनी जिम्मेदारी नहीं देनी चाहिए, लेकिन एकदम इन्होंने मेरे हाथ में ये सब कुछ दे दिया कि तुझे करना है, कैसे करना है तू जाने। तो मेरे ऊपर ना एक ऐसा लगा कि बोझ है मेरे सर पे, लेकिन वो बोझ नहीं था, वो मेरे ज़िंदगी की और इस घर की बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। तो अगर आज पिताजी और माँ जी ने वो उस टाइम मुझे ये सीख नहीं दी होती तो शायद मैं ये 1 बोरी से 100 बोरी गेहूं नहीं कर पाती। बेटा हम तुम्हारे दुश्मन नहीं हैं, हम तो ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे मेहनत करें, फलें फूलें, तरक्की करें, खुश रहें, है ना। बिना हाथ पांव हिलाए, बिना भली फोड़े कुछ नहीं होता बेटा। तो कुछ समझ में आया बेटा तेरी? जी पिताजी, कोई बात नहीं पिताजी, क्योंकि मैं नहीं हूँ उस चीज़ के लायक, तो दीदी ही संभाल रही है इस चीज़ को, मुझे नहीं संभालना। नहीं पिताजी, मुझे इतना बड़ा पद मत दीजिए। मैं इस घर की बहू हूँ, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और हाँ, आप इस घर के बड़े हैं, हमारे लिए भगवान समान है, तो ये पद आप पे ही अच्छा लगेगा। और हाँ, इतनी बड़ी जिम्मेदारी मत दीजिए। आज तक जिम्मेदारियाँ निभाती आई हूँ और आप हैं तो आप ही करिए। खुश रहो बच्चा, जीती रहो बेटा।
और हाँ पिताजी, हाँ बेटा। आप हमारे लिए कभी हम ये नहीं सोच सकते कि हमें सब कुछ चाहिए, नहीं। आप ही इस घर के मालिक थे, हैं और हमेशा रहेंगे। हमें तो सिर्फ पापा आपका आशीर्वाद चाहिए और आपसे ऐसे ही सीख चाहिए जो हमें दी। बेटा देख, हमारे बड़े बूढ़े ना अपनी छाती पर धर के ले गए, ना हम अपनी छाती पर धर के ले जाएंगे। जो करता है इंसान अपने बच्चों के लिए करता है, उसके बाद उसके बच्चे इस सुख को भोगें, हमें और क्या चाहिए। जी पिताजी। पिताजी आप मुझे माफ कर दीजिए, मैं इतनी लालच हो गई थी कि मैं कुछ भी करने को तैयार। कोई बात नहीं दीदी, आप भी मुझे माफ कर माफी दीजिए। मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। और हाँ, जैसे मुझे माँ जी ने मुझे सिखाया, पिताजी ने मुझे सिखाया कि हाँ माँ जी तो है नहीं, मैं हूँ ना, मैं तुझे सिखाऊंगी सब कुछ। ठीक है बेटा। घर की जिम्मेदारियाँ कैसे उठाई जाती हैं। हाँ। तुझे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। और एक बात और याद रख, सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। सही कह रहे हैं है ना? पिताजी, हाँ। बिल्कुल। और हाँ पिताजी, आप आ जाइए, आपके लिए मैंने लड्डू बना के रखे थे। अरे वाह बेटा। देसी घी के। आइए पिताजी। चलो बेटा चलो, शाबाश, जीते रहो। बम बोले, जय हो पुत्री। अरे कहाँ कन्या? जी बाबा, आप आ गए? अरे आ गया पुत्री, आ गया। अब आप क्यों आए? अरे अब आया मैं इसलिए हूँ पुत्री कि मैं जो है पहाड़ से जड़ी बूटी लेकर के आया हूँ, और ऐसी जड़ी बूटी है, ऐसी जड़ी बूटी है कि अगर तू अपनी वो जेठानी है ना तेरी, उसको अगर तू खिलाएगी ना तो ये मान ले कि वो बावरी हो जाएगी, पागल। अरे बाबा, मुझे अब इनकी कोई जड़ी बूटी की जरूरत नहीं है। अब मुझे कोई जेठानी नहीं मारनी अपने अपनी। ससुर को खिला देगी, उसका तो खेल ही खत्म। अरे बाबा, मुझे अब किसी को नहीं मारना, अब मैं सब कुछ ठीक है घर में। मतलब सब कुछ ठीक है अब? हाँ। किसी को नहीं मारना, किसी को नहीं खिलाना? अरे तू तो कहती थी कि अरे। है मुझे ये पागल करनी है, मुझे संपत्ति चाहिए, हिस्सा चाहिए। अब मैं तो पूरी की पूरी संपत्ति तेरे नाम करवाने के चक्कर में हूँ। अरे बाबा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरी आंखें खुल गई हैं। मैं थोड़ा लालच में थोड़ा अंधी हो गई थी, तो मुझे अब कुछ भी नहीं चाहिए। अब जैसा भी, मेरा घर बहुत अच्छा है, मेरी जेठानी बहुत अच्छी है, मेरे ससुर बहुत अच्छे हैं। अच्छे? हाँ। देख ले, ये मौका बार बार नहीं मिलेगा। अरे बाबा, मुझे नहीं चाहिए, आप चले जाओ, मैं आपसे बोल रही हूँ। जड़ी बूटी बहुत बढ़िया है, तू ठुकरा रही है एक बार। अरे तुम सोने मेरे की पास चीज में अपने ठुकरा। पास रखो अपनी जड़ी बूटी। मेरे 5100 रुपए दो पहले, जो आपको दिए थे मैंने पैसे। क्या मुझे? हाँ, जो दिए थे। पुत्री वो क्या? अच्छा 5100 रुपए जड़ी बूटी ले लेना। अरे जड़ी बूटी मुझे नहीं चाहिए, मेरा सब कुछ ठीक है, घर में सब कुछ ठीक चल रहा है, अब मैं अच्छे से रह रही हूँ। बस मेरे पैसे वापस कर दो। पैसे वापस नहीं, के मैं निकालना जानती हूँ पैसे फिर। ठीक है पुत्री, हम दे जाएंगे, हम दे जाएंगे। चाहिए तुम्हारे पास होंगे, मैं जानती हूँ। नहीं, जगह जगह मांगते फिरते हो खूब पैसे। हमारे पास नहीं है पुत्री, हमारे पास होंगे, हम दे जाएंगे। हम बगीची पे ही हैं, अभी कहीं जा नहीं रहे पुत्री, हम कन्या हम जा नहीं रहे, कहीं बगीची पे ही हैं। ठीक है, जब जाएंगे तब दे जाएंगे। ठीक है, पैसे दे जाना मेरे, बता मैं रही तो हूँ। कह रहा था ये अरे जड़ी बूटी को उठा के फेंक दूंगी। जाओ जल्दी यहाँ से, अब पैसे लेके आना मेरा। आ जाते हैं, अब दिमाग खराब कर दिया मेरा खाना खाने। हरिओम, जय जय भोलेनाथ, जय शंभो महाकाल महाराज की जय हो, प्रभु कृपा बनाए रखे। अरे इतना लंबा क्यों बोलते हो? तुम्हारा मुंह नहीं दुखता? दुखता? हाँ। भगवान का नाम ले रहे हैं जिब्या से, कुछ कर्म कर लो अच्छे, जो कि बाद में जो है भगवान हमें। खुद के कर्म, अब तुम्हारे कर्म कितने अच्छे हैं, तुमने खुद को देखा है कभी? आशीर्वाद है ना, तुम भी तो कर्म अच्छे करो। तुम ये पाठ दूसरों को पढ़ा रहे हो, ये अपने ऊपर लागू करो। हम करते हैं, नियमावली है हमारी। अच्छा बताओ। हाँ। अभी तुम मरे नहीं हो, तुम जिंदे ही हो अभी। ए, अरे मैंने तो ये सोचा कि तुम मर गए थे, मतलब मर गए होंगे, क्योंकि वो कुंभ के मेले में ट्रेन में काफी लोग मर गए और भगदड़ पड़ी वहां पे, वहां मर गए। मैं तो गौर से देख रही थी, मैंने कहा हो सकता है इसमें स्वामी जी भी हो, शायद मर गए हो। बल्कि और मैं तो चश्मा लगा के और देख रही थी, तब भी शक्ल नहीं दिखाई दी। मैंने कहा मुझे ऐसा लग रहा है वो मर गए, मतलब पैरों के नीचे कुचल के जमीन में दफन हो गए। पुत्री, हम कोई कुंभ कुंभ मेला बेला किसी रेलवे में ट्रेन में नहीं जाते। हम बड़ी बड़ी कंदराओं में रहते हैं, यहाँ बर्फ पड़ती है, ऊपर चट्टान की चोटी पर बैठ कर के एक पैर के अंगूठे पर खड़े होकर के भजन करते हैं। ओ अच्छा, इतनी बड़ी तपस्या है। अंगूठे पे खड़े हो गए? अंगूठे पे खड़े होके दिखाना जरा, मैं भी तो देखूं। खड़े होना जरा। अरे वो शक्ति आती है। अरे तो क्या हुआ, अब शक्ति नहीं है तुम्हारे अंदर? शक्ति तो है। इसका मतलब होगा फर्जी हो, हे, फर्जी वाला चला रखा है तुमने। फर्जी है हम। हैं? ठीक है, चोटा में ऐसे ही लग रहा है मुझे भी। हमने बड़े बड़ों के ये मान ले बड़े कि- बड़े क्या क्या? नहीं, वो बड़े बड़े को दुख नष्ट कर दिया हमने।
अच्छा, हमने इस पृथ्वी को बचाया है। एक बार तो इस पृथ्वी पर प्रलय होने वाली थी। तुम एक काम करो, बिल्कुल छोड़ दो इस पृथ्वी को बचाना। हम ये देख रहे हैं ये पृथ्वी कहाँ भग के जाएगी। छोड़ दो बिल्कुल। तुम क्यों इतना कष्ट लेते हो? हाँ, फालतू में ही 10 रुपए का पाउडर लगा के। ये पाउडर है और क्या है ये चंदन है, ये चंदन दिख रहा है मुझे, चंदन है समझ ये। में आया। और तुम क्या जानो इस तिलक छापे पे ये जो हम चंदन अपने माथे पर अरे लाए। यार पते की बात बताओ। पता की क्या बात बताऊं? अरे काम की बात करा करो, जिस काम के लिए तुम आते हो। खाना है कुछ, खाना हो तो खा लो। खाना पीना नहीं है, साग बनाया है, खाओगे? मक्का की रोटी है। भूख नहीं है, भूख नहीं है। ओ अच्छा अच्छा अच्छा, समझ गई मैं। तुम्हारी आवाज पे ये समझ लो दक्षिणा लेके ही आती हूँ मैं। तुमने आवाज लगाई और मैं दक्षिणा साथ लाती हूँ। लो 51 रुपए काट के 50 रुपए वापस दे दो। खुले नहीं है। अभी तक 1 साल हो गई तुमको खुले ही नहीं आए। तो हमारी ये समझ लो हम जो दक्षिणा दें तुम्हारे नसीब में नहीं है। क्या मतलब? पर देखो मैं अगर तुम सोचोगे मैं 100 का दे दूं, तुम अगर ये हाँ, दान कर दो। ये तो क्यों अब देखो करने? अगर दान बढ़ चढ़ तुम्हारे के बाप का माल है जो दान कर दे तुम्हें, जो शाम को ठेका पे मिलो पीते हुए। अपमान कर रही हो, भस्म कर दूंगा। तो करो, चलो करो करो। देखो सही कितनी शक्ति तुम में, फूके हुए बैठे हो अंदर से। चलो जाओ। शादी हो गई होगी मुझे पता है, 2-4 बीवी और लटक रही होंगी, 10-15 बालक होंगे तुम्हारे, क्योंकि तुम लोगों का काम ही यही है। हे पुत्री, धंधा नहीं है कोई। हाँ, मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मेरे मायके में ना, मेरे गांव में तुम्हारे जैसा ही एक भैया है, ये समझ लो। कम से कम 6-7 तो उसमें बच्चे हैं और बीवी है उसकी, फिर है क्या नहीं? और ये समझ लो बुलेट मोटरसाइकिल ले रखी है उसने, और जींस वींस पहन के यहाँ से तो निकलेगा, और जैसे ही वो गाँव आ जाएगा तुरंत बाबा वाला भेष पहन लेगा। और ये समझ लो कि हर एक ही गांव में किसी को कमंडल दे देगा, किसी को वो क्या डोंगा दे देगा, कभी किसी बच्चों को, पूरे बच्चों को गांव में फैला देवे। तो वही मांग मांग के लाते रहे मैं, यानी कि एक ही परिवार पूरे गांव में से मांग मांग के खा रहा है। नहीं नहीं नहीं, अपना ही। अब तुम लगा लो 1 बोरी भी गेहूं हो गया या चावल हो गया या आटा हो गया तो लगा लो 3000 रुपए से तो नीचे बिकी नहीं रहा। अरे तो उनकी तुलना हमसे कर रही हो? अरे तो किससे करूं? देखो ऐसा है पुत्री, हम ऐसे नहीं है। अरे तुम ऐसे ही हो जो बार बार ये कहता है ना कि हम ऐसे नहीं है, हम ऐसे नहीं, वो वैसा ही होता है। हम गया सिंधु सागर से आए हुए बाबा हैं। तुम कहीं से आए हो, इंग्लैंड से आए हो, हमें क्या मतलब तुमसे? तुम हमारे कौन से घर के रिश्तेदार हो? हम भजन करते हैं, हम चट्टानों पे जाकर के अगर तुम भजन ही कर रहे होते ना तो तुम गली गलियों में ये सब सड़कें नापते ना घूमते। ऐसा है, हम तो तुमने हमारे गांव का ऐसा कोई नुक्कड़ ना छोड़ा जहाँ से निकले ना हो। हम जो है चेली कितनी है तुम्हारी? चेली भी रखो तुम जैसे, पता ना। कोई चेली नहीं है, हम अकेले बाबा हैं। ज्यादा धर्मात्मा की औलाद मत बना करो, वो भी मेरे सामने। चलो। ये तो बड़ा अपमान कर रही है पुत्री। सीताराम सीताराम। महाराज प्रणाम। सदा खुश रहो पुत्र, आबाद रहो, प्रसन्न रहो। और सुना महाराज, कैसे हैं? बस पुत्र बढ़िया हूँ, अच्छा हूँ मैं। तुम बताओ तुम कैसे हो, और घर के जो गृह कलिस्ती तुम्हारी अब वो कैसी है? महाराज आपने जो मुझे तरीका बताया मैंने उसी तरीके पे अमल करा। अच्छा। मेरा जो बिखरता हुआ परिवार था महाराज, वो आपके बताए हुए तरीके से मेरा परिवार फिर से सिमट कर एक ही झाड़ू में बंध गया महाराज। मैं आपका आभारी हूँ महाराज। नहीं पुत्र, कैसी बातें करते हो। लेकिन जब तुमने मुझे ये अपनी दुख भरी ये कहानी बताई तो मुझे लगा कि एक बार को मैं कुछ तुम्हारी मदद करूं। और हम तो देखो दूसरों का हित करने के लिए ही हैं, और हमारा है क्या। लेकिन जैसा मैंने कहा, क्या वैसा अब हो रहा है घर में? बिल्कुल महाराज, वैसा ही हो रहा है जैसा आपने बताया था। जैसा बताया था महाराज। आप मैं ये चाहता हूँ कि आप मेरे साथ मेरे घर चलें। पुत्र मैं जा रहा हूँ, मैं नहीं नहीं महाराज, ऐसा नहीं हो सकता। चल, ऐसा नहीं हो सकता महाराज। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, आपने मेरे टूटते हुए परिवार को बचाया है, आपको चलना ही पड़ेगा महाराज। अगर इतना तुम बोल रहे हो तो मैं मना भी नहीं कर सकता। खैर चलो, कहाँ लेकर के चल रहे हो? चलिए आइए महाराज। क्यों ले आए पुत्र, चले ही जा। अरे छोटी बहू, बड़ी बहू,
जी पिताजी। जी पिताजी। बेटा अरे ये साक्षात भगवान पधारे हैं, दर्शन कर लो। भगवान। पिताजी ये तो हमारे यहाँ आते रहते हैं। हाँ पिताजी, आते कई बार आ रहते हैं? चुके हैं ये। हाँ कई बार आ गए। अच्छा, तो बेटा इनका आदर सत्कार करा तुमने ना? पिताजी मैंने जैसा मेरा स्वभाव है मैंने उनका ऐसा आदर सत्कार किया। अब उन्हें तो पता ही है। वो तो मुझे आपको पता तो है। पता है पिताजी। पिताजी जैसा मेरा स्वभाव है मैंने भी वैसे ही किया था। अच्छा, हाँ मुझे पता है, दोनों ने अपने अपने स्वभाव के मुताबिक इनका आदर सत्कार किया होगा। महाराज अगर कोई इनसे कमी कोताही हो गई हो तो मैं अरे क्षमा कैसी चाहता बातें हूं। कर रहे हो पुत्र, ये बच्चियां हैं, नादान हैं, लेकिन हम तो समझदार हैं। हम क्यों इनकी बातों का बुरा मानेंगे। और हाँ बेटी, अभी ये मौका है, तो जो तुमने उस दिन मुझे कुछ 5,000 रुपये दिए थे पुत्री, ये लो बेटा। महाराज जी ये तो मैं नहीं नहीं कोई बात नहीं बेटा, मैं कुछ नहीं कहूँगा, कुछ नहीं बोल रहा, बस ये पैसे वापस करने थे। क्योंकि बेटी एक बाबा को जब ये चोला पहन लेते हैं ना, तो उसके बाद में सब मोह माया सब छूट जाती है, और हमें इन चीज़ों से कोई मतलब नहीं है। क्योंकि इस कपड़े को पहनने के बाद में कभी इस तरीके की गलत कार्य नहीं करने चाहिए। ये कपड़ा हमें सिखाता है कि हमेशा मोह माया से दूर रहना चाहिए, अच्छे कर्म करना चाहिए और अच्छी वातावरण करनी चाहिए हर किसी से। और हाँ बेटा, ये जो मैं बार बार घर पे आता था, बार बार तुमसे वार्तालाप करता था, तुम भी बातें करती थी, ये बेटा मेरा ऐसा कोई वो नहीं था। लेकिन ये जो भी सबको ये खेल हुआ, ये जिस तरीके का ये नाटक हुआ, ये सब जो है मैंने तुम्हारे ससुर साहब ने मुझे कोई बातें बताई, तब उनके कहने पर मुझे मैंने ये सब काम किए। हाँ बेटा, ये जो मैंने तुम्हारी परीक्षा ली, ये तरकीब मुझे महाराज ने सुझाई, और महाराज ने अगर वो मुझे तरकीब नहीं सुझाई होती तो शायद मेरा परिवार टूट के बिखर चुका होता बेटा। और महाराज जी उस हमें तरकीब से ही इतना बड़ा परिवर्तन आया बेटा। महाराज जी हमें माफ कर दीजिए। मुझे भी महाराज जी अब जाने अनजाने में अगर मैंने कुछ ऐसा बोल दिया हो, क्योंकि देखो पिताजी भी जानते हैं मेरा स्वभाव थोड़ा ऐसा ही रहता है। मैं जानता ना हूँ बेटा, वो तो मैंने महाराज जी को बता पहले ही दिया बता सब। दिया था कि मेरी बड़ी बहू जो है वो जुबान की थोड़ा तीखी है, लेकिन मन उसका बड़ा कोमल है। कोमल है, और सबके बारे में, छोटी बहू के बारे में भी इन्होंने काफ़ी बातें बताई। लेकिन बेटा मैं भी क्षमा मांगना चाहूँगा कि जिस तरीके से मैंने तुम लोगों को महाराज। अरे नहीं, आप क्यों क्षमा परेशान मांग रहे किया। लेकिन अब से बस मैं एक ही ये बात कहना चाहूँगा तुम सबसे कि बेटा परिवार को एकतापूर्ण रखो, बंध के रहो, और सभी लोगों का सम्मान आदर करो। अपने घर के प्रति कोई भी ऐसा छल कपट मत करो जिससे कि घर टूटे। जी हमेशा घर को जोड़ करके रखो। अगर एक बार को तुम्हें किसी गलती के लिए झुकना भी पड़े तो झुक जाओ, क्योंकि उसमें तुम्हारे घर का हित है। महाराज, अच्छा मैं चाहता हूँ कि मैं चलूँ। हाथ जोड़कर आपसे विनती करता हूँ कि भोजन ग्रहण करके जाएं महाराज। हाँ आज तो जी महाराज जी आज महाराज हम पे ये कृपा कर दें। आ जाइए, आइए ना, लेकिन फिर हमें मुझे भी रोकना सेवा मत। करने नहीं, का नहीं, मौका मिलेगा। मैं इस गांव को छोड़ करके मैं भजन करने के लिए कहीं दूर जा रहा हूँ। बिल्कुल ठीक बिल्कुल, महाराज। आइए। पधारिए।